नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और मैं अभी अपने प्यारे गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ और अपने बाबा का शुक्राना करती हूँ, अपनी माँ की आँचल का शुक्राना करती हूँ कि मैं अभी अपने मायके में हूँ और आज जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी है, वो ऐसी ब्लेसिंग है संगत जी कि मुझे लग रहा है कि मैं सच में अपनी माँ की गोद में बैठी हूँ और जिस तरह से मेरे गुरु ने मेरी प्रशंसा करवाते हैं, मुझे अ, फर्श से अर्श तक ले जाते हैं। वो हमारे गुरु की महिमा ही है, कृपा ही है, जो हम उस पल को जी पाते हैं जिस पल के हम शायद लायक भी नहीं हैं। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आज मैं अपने बाबा का बस यही शुक्राना करूँगी कि मुझे अपनी गोद में बिठाने का शुक्राना, मुझे हर पल प्यार से सहलाने का शुक्राना, मुझसे ये बतलाने का शुक्राना कि मैं उनका वो प्यारा बच्चा हूँ, जिनकी हिफ़ाज़त वो हर पल कर रहे हैं और हर पल मेरा हाथ पकड़ के मुझे चला रहे हैं। एक-एक करके मुझसे एक छोटू-छोटू सी प्यारी-सी सेवा ले रहे हैं और आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। आज की दिनचर्या में गुरुजी के हवाले करती हूँ। उनकी कृपा उनको सौंप रही हूँ उनके चरणों में। गुरुजी, आज आपकी बेटी फिर वापस अपने परिवार पहुँच रही है दिल्ली, तो आप हर पल मेरे साथ रहेंगे ही। जिस तरह आप मेरे साथ आए थे, आप मेरे साथ वैसे ही चलिए और जो आपको हमसे सेवा लेनी हो बाबा, प्लीज़ ले लीजिए। और संगत जी, बहुत बड़ा कष्ट काटा है, सुबह ग्लास टूटा और आज अभी एक मरा हुआ चूहा निकला घर से। गुरुजी ने मेरे बाबूजी का कष्ट काटा है। मैं जानती हूँ उनको लाइफ ब्लेस की है बाबा ने और उनको आँख की ज्योति, मेरे चाचा जी को आँख की ज्योति, उनके कान की श्रवण शक्ति और मेरे दत्तू की हेल्थ, गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं। मेरी बहन का प्रॉब्लम, सबको ब्लेस कर रहे हैं और बाबूजी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो मेरी माँ का सपना था और वो नॉवेल के कुछ हिस्से बाबूजी ने मुझे सुनाए और उस नॉवेल को जब बाबूजी सुना रहे थे तो उसमें सदाशिव महाराज का नाम आया और जो लाइन में सदाशिव महाराज का नाम आया वो लाइन है, अपने अपने सदाशिव गंगा जल पीवता, प्यासे गौरी बिलखती, गौरी कोना के दिनमा बितौती। ये मैथिली लैंग्वेज में बाबूजी एक नॉवेल लिख रहे हैं और मैंने गुरुजी के सामने में उनके चरणों में बैठ के वो नॉवेल पढ़ रहे थे। कोई नहीं मानता है उनको, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद हर पल उनके साथ है क्योंकि मैं गुरुजी को अपना सब कुछ मानती हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर योर अनकंडीशनल लव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्राना। आई लव यू, लव यू, लव यू। मेरा बाबा जानता है कि उनका बच्चा हमेशा उनको याद करता है। मेरा नानक जानता है कि जब वो बाजियां पलटने पे आएगा तो फिर बाजियां पलट के रख देगा। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू मेरी माँ, थैंक यू पूरा यूनिवर्स। लव यू ऑल संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच विपिन अंकल और सौम्या आंटी। आपको माँ जानकी का भरपूर आशीर्वाद मिले और सभी संगत साथियों को भी बहुत आशीर्वाद मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये पूरी यात्रा का विवरण मैं डिटेल में बताऊंगी और आप सबको बहुत मजा आने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और देखिए गुरु जी आज क्या सब लीला करते हैं, वो भी इसमें जुड़ जाएगा। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे गुरु जी के मंत्र जाप से गुरु जी के स्वरूप के आगे सामने बैठ के मैं शुक्राना करना चाहता हूँ। अभी टाइम 10:35 के 34 हुए हैं। सुबह का टाइम है, रविवार का दिन है। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। 10:34, 3 + 4 7। जय गुरु जी। मैं शुक्राना करने के लिए शब्द नहीं है गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी बहुत चीज के हर संग साथ है। परसों की बात है, मैं परसों का अपने शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ।
मेरे को शाम को अपने ऑफिस से 25 किलोमीटर की दूरी पे जाना था। शाम को ठंड भी ज़्यादा हो गई थी और मैं पौंडीचेरी से बोल रहा हूँ। ठंड यहाँ पे भी पहले नहीं पड़ती थी, अब यहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही है। तो मैंने गुरुजी से मतलब प्रार्थना की थी, गुरुजी जो काम से जा रहा है वो काम हो जाए। गुरुजी जानते हैं क्या काम से मेरे को एक दो मतलब काम से जाना था, गुरुजी को मालूम है। वो मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ क्या काम, गुरुजी को लेकिन मालूम है। तो गुरुजी से प्रार्थना किया था, तो रास्ते में एक भी जगह सिग्नल नहीं मिला, और सिग्नल मिला तो मैं मतलब आराम से गया आया, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई, काम भी हो गया। और आते समय गुरु जी की ब्लेसिंग 7777 की एक गाड़ी भी दिखी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। रास्ते में ठंड और जल्दी से जाना जल्दी से आना, गुरु जी सब आपके आशीर्वाद से हुआ है गुरु जी। 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर जाके 25 किलोमीटर आना, और काम भी गुरु जी आपके आशीर्वाद से हो गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया था, अपने तेरे बच्चे पे खतरा मंडरा रहा है, शुक्राना कर तो वो खतरा टल जाएगा। तो मेरे गुरु जी, मेरा बच्चा तो आपका पोता है गुरु जी, क्योंकि मैं भी आपका, और आपका मेरा बच्चा भी आपका पोता है, तो वो भी आपका ही है। तो कल उसके दांत में दर्द हो रहा था, वो 5 साल का है, तो चॉकलेट खाता है। अब जो भी है मना करते हैं लेकिन नहीं सुनता है, थोड़ा बच्चा है। तो गुरुजी आज उसका दांत दर्द में कम है, थोड़ा दवाई लेने में भी बदमाशी करता है गुरुजी, तो वो आप ही गुरुजी उसको ठीक करो गुरुजी। पढ़ाई में भी बदमाशी करता है, तो गुरुजी वो सब भी आपने ही देखना है गुरुजी, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी। उसका दांत दर्द सवेरे आराम है दवाई लेने से कल रात को, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का भी एक मैसेज आया था, पुत्र मेरे तो भरोसा ते विश्वास है, तो तेनों संभाल लाऊंगा भी मैं, तो तारना भी मैं ही है। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपसे कुछ छुपा नहीं है गुरुजी, ना आपसे कुछ छुप सकता है गुरुजी। मेरे मन में बहुत भाव आते हैं, गलत भी आते हैं, सही भी आते हैं गुरुजी। मेरा मेरा कुछ नहीं है, सब सरेंडर आपको है। अच्छा भी आपका देखना है, खराब भी आपको देखना है गुरुजी, लेकिन मैं किसी के बारे में खराब नहीं सोच रहा। जिस जिस चीज को मैंने जो अरदास मैंने की है गुरुजी आपसे, उसके लिए भी गुरुजी मैंने उसके लिए भी आगे के लिए कभी खराब नहीं सोचा। बस मेरी प्लीज 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 आपसे प्रार्थना है, आप अरदास मेरी पूरी कर दो। मेरे को मालूम है आप पूरी करोगे गुरुजी, लेकिन आप बोलते हो समय आने पे गुरुजी अपने आप, क्योंकि समय से पहले देने से वो चीज खराब हो जाती है। आपका ये भी मैसेज आता है, जल्दबाजी मत कर गुरुजी। लेकिन आपको मालूम है मेरी लाइफ में क्या हो रहा है गुरुजी, आपसे कुछ छुपा नहीं है, ना आपसे कुछ छुपा सकता हूँ गुरुजी। प्लीज अपना आशीर्वाद सारी संगत पे, सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, जो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उन पर भी, और सारी संगत पे बनाए रखना गुरुजी। हमारे देश पे बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी आपका आशीर्वाद की सबको जरूरत है, मुझे भी जरूरत है। अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना अपने बच्चे और पोते पे, अपने परिवार पे, सत्संग संगत परिवार पे, सारे देश पे, देशवासियों पे। गुरुजी मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, वो भी गुरुजी आप जानते हो। मैं जल्दबाजी करता हूँ, उसके लिए मुझे माफ कर देना गुरुजी, प्लीज। वो भी आप ही कर सकते हो, लेकिन गुरुजी प्लीज मेरी अरदास पूरी कर दो। मैं और भटकना नहीं चाहता गुरुजी। प्लीज आपके बच्चे और पोते की लाइफ में खुशियां दे दो गुरुजी, वो भी आपने देनी है। प्लीज मेहर कर दो गुरुजी, प्लीज। गुरुजी आपका मैसेज आता है, आप हमारे अंग संग हो, उसके लिए बहुत 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 सच्चे दिल से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी
प्लीज कोई बच्चे और पोते बहर कर दो प्लीज। गुरुजी मैं शुक्राना सत्संग करने में लेट करता हूँ उसके लिए भी माफी मांगता हूँ गुरुजी। सारी संगत जी से भी माफी मांगता हूँ, सोम्या आंटी विपिन अंकल जी से भी माफी मांगता हूँ। गुरुजी प्लीज अपने बच्चे की अरदास पूरी कर दीजिए, अपने बच्चे और पोते की लाइफ में खुशियाँ दे दीजिए गुरुजी। गुरुजी का मैं कुछ मैसेज शेयर करना चाहता हूँ संगत जी। टेंशन छोड़ दे, गुरुजी तेरे साथ है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आता है, तू ये ना सोच कि मेरी नज़र तेरे पे नहीं, बस तू अपनी बारी का इंतजार कर, तेरी भी किस्मत चमकने वाली है। बस शुक्राना कर, लख लख पूरे दिल से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का ये भी मैसेज आता है, सुना है तू परेशान है पगले, अभी तेरा गुरु है, उठा उठ कर तेरी परेशान उठा उठ तेरी तेरे परेशानी वाला साल अब खत्म होने वाला है। बस तू शुक्राना कर मेरा, मैं हूं ना। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का ये भी मैसेज आया था, तेरी परीक्षा चल रही थी, तू सफल हुआ, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं शुक्राना टाइम पे नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। गुरुजी मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहता हूँ गुरुजी। अब तो बस अब आप जब आप बुलाओगे मैं तो आना चाहता हूँ गुरुजी। प्लीज़ मेरी अरदास पूरी कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी इसका मतलब ये नहीं कि आप अरदास पूरी करोगे तो ही मैं आऊँगा, ऐसा भी नहीं है गुरुजी। गुरुजी मैं आना चाहता हूँ और अच्छे दिल से आपके बच्चे, आपके पोते के साथ, आपके दिए माँ बाप, उनके मम्मी पापा, उनके साथ आपके दिए बहन लोग, बहन जीजा जी लोग, बच्चे सबके साथ आना चाहता हूँ गुरुजी। और जो आपसे अरदास की वो पूरी कर दो गुरुजी। तो मैं सबके साथ आना चाहता हूँ गुरुजी। गुरुजी प्लीज 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 अरदास पूरी कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी गलती तो बहुत हुई है, प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर दीजिए गुरुजी। प्लीज़ आपके बच्चे की अरदास पूरी कर दीजिए गुरुजी। वी लव यू गुरुजी, वी लव यू गुरुजी, वी लव यू गुरुजी। अगर मेरे सत्संग में अपना सत्संग यहीं पे मतलब विराम करता हूँ और आगे जो भी शुक्राना सत्संग मेरे साथ होगा गुरुजी के आशीर्वाद से मैं सारी संगत जी के साथ शेयर करूँगा। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी और सारी संगत जी, अगर मेरे वर्ड्स कहने में कोई भी गलती हो गई हो, ये किसी से मतलब किसी को भी मेरी वर्ड्स गलती लगे, जो भी मेरा ये सत्संग सुनेंगे, तो उसके लिए मैं सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। गुरुजी आपसे भी दिल से माफ़ी मांगता हूँ, सच्चे दिल से। अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। ओम नमः शिव। अपने बच्चे और पुत्र पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। सारी संगत पे, सौम्या आंटी, विपिन अंकल पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैं गुरु मंत्र जाप करना, गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। मैंने सुना तेरे बिना कभी चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पास, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी का। जैसे एक मैसेज आया था कि ये उपाय करने से घर की निगेटिविटी दूर हो जाती है, कि राई को हाथ में लेके हर कमरे में घूम के दूसरे दूसरे हथेली की उंगली से उसे घुमाते हुए हर कमरे में घूमते हुए फिर उसे बाहर रोड पे फेंक देना है। तो वो मैंने आज उपाय किया, तो जिससे घर में सुख शांति सा लग रहा है, इसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और आज दिन में अचानक से खाना बनाने के बाद जैसा लगा कोई नेगेटिविटी हुई, क्योंकि
जैसे कि कुछ सामान था, खाना बनाने के बाद वो गिर गया अचानक से, जब मैंने सैलेड काट के रखा था। फिर उसके बाद तुरंत ही मेरी चाकू से थोड़ी-सी उँगली पे कट लगा, खून बहा। तो मुझे समझ में आ गया था कि गुरुजी ने कोई मेरा बहुत ही बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना हर बेले हमारे अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर वेले रहने का अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने जपजी साहब का पाठ भी किया, मतलब मैंने सुना, और हनुमान चालीसा और शिव चालीसा जैसे गुरुपा कहते हैं मैं करती हूँ। तो इसके लिए मार्गदर्शन करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी विपिन अंकल, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी और गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बहुत लाडली बेटी दीक्षा अपना शुक्राना विपिन अंकल जी फॉर्म में आंटी जी के चैनल पे लगा रही हूँ। संडे का दिन है, 15 दिसंबर, डेट आज की 11:20 मॉर्निंग के हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी फदा फाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी फदा ही फाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा मॉर्निंग शुक्राना है। अमृत वेला का तो मैं नहीं कर पाती हूँ और उठ ही नहीं पाती। उठ गई तो पूरे दिन नींद आती रहेगी, शेड्यूल सारा ऐसा हो रखा है ना। तो कल की बात है ये, हम लोग कॉलेज में कोर्टयार्ड में बैठे हुए थे एंड काम करके थक चुके थे, बैठे हुए थे। तो क्या होता है, धूप बढ़िया लग रही थी एंड हम लोग बात कर रहे थे कि कॉलेज में इतने मजे ही नहीं होते हैं। ये नहीं, मैं कहा मुझे ना ऐसा लगता है कि मजे की बात ही नहीं है, मजे अभी भी हो सकते हैं बट यहाँ पे कोई वैसा कोई करने वाला है ही नहीं। लाइक करने वाले करते हैं, सारी चीजें होती हैं बट वही नहीं। और ऐसा करके हमारा कुछ इस टाइप से करके डिस्कशन ही चल रहा था, नॉर्मल बात कर रहे थे। तो एक है सीनियर है मेरे, प्रियांश नाम है उनका। तो तो किसी एक बात में ना वो बोलते हैं कि हाँ कोई ना आरती से जल रहा है, उनकी गर्लफ्रेंड है वो। तो वो मेरी ही बैच में, मेरी क्लास में, तो वो भी वहीं बैठे हुए थे इसलिए। तो वो कहते हैं मुझे ना ऐसा लग रहा है कोई आरती पे जल रहा है। मुझे समझ नहीं आया, दो तीन बार में जब उन्होंने बोला तो समझ गया, कहता ये जलना क्या है, चिढ़ना क्या है, जलना क्या है, इसमें जलने से उसमें क्या है, इसमें है क्या, सब में उसमें क्या है, ऐसा तो कुछ ही नहीं, जलने वाली चीज, जलने वाली चीज कुछ है ही नहीं। और मतलब एक शायद एक पॉइंट में थोड़ा मैं वो हो गई थी, मैं कहा बॉयफ्रेंड की बात तो अलग होती है, समथिंग ऐसे तो नहीं, मैं कहा बॉयफ्रेंड है तो सपोर्टिंग और वो इमोशन और वो सारी चीजें मिल जाती है। लाइक एक, और मैं जेनजी जनरेशन पे हूँ तो ठीक है, ओके, ऑब्वियस है। तो संगत जी, ये बात हो रही थी कल। तो अभी ही सुबह का भाव है। अच्छा, एक बात और मैं बताऊंगी, गुरु जी का ना 2 बारी मैसेज आया था कि तुझसे ना टेलीपैथिकली बात करूंगा रात को, ऐसा करके। मेरे को ये आज जब मैं सुबह उठी हूँ ना तो मेरे को भाव ये समझ में आया कि जो मैंने बीच में एक सत्संग बोली थी कि गुरु जी मेरे ही है, मेरी बात अंदर की सुनते हैं, मुझसे बात करते हैं, ऐसा करके मैं पूरा एक्सप्लेन किया था कि ना पहले ऐसा होता था कि कुछ भी बात हुई तो हम अपने आप से अंदर ही अंदर बोलते थे, या मैं अंदर ही अंदर बोलती थी। लेकिन ऐसा कहते हैं ना गुरु जी की हर संगत में, गुरु की हर संगत में उनका वास होता है। तो मेरे अंदर जो अंदर वाली वो दीक्षा है ना, वो दीक्षा नहीं बैठी होती अंदर वाली, मेरे अंदर वो गुरु जी ही बैठे होते हैं। मतलब ये चीज मैंने फील करी है। तो उस टाइम पे एक पर्सन को ये वाला थॉट भी आया, ये चीज भी हुई। अब उनको तो पता, वैसे भी गुरु जी तो कहते हैं ना कि उनकी सारी बात वो जान लेते हैं, हम सुनते हैं। तो एक ये भी उसका है, उसका ही एक प्रैक्टिकल वर्जन जो मेरे साथ हुआ है वो मैं बता रही हूँ। तो अब मेरे अंदर गुरुजी, मतलब जो भी अंदर से मैं कुछ बात कर रही हूँ थॉट, अब वो गुरुजी तक तो पहुंच ही रहे। 1% उस टाइम पे आई। तो आज गुरुजी ने बड़ा ही प्यारा मेरे को भाव दिया कि कल जैसे थोड़ी मेरे घर पे भी हो गई थी, मैंने पता नहीं इरिटेट हो रही थी, आई डोंट नो व्हाट और व्हाट नॉट। तो सारी बात गुरुजी तक जा रही है, मुझे पता है ये चीज। मतलब गुरुजी अपना भी अंदर ही अंदर समझ जाते हैं करके ऐसे, क्योंकि अब मैंने ये चीज ऐसे फील अब करी है। हो ये पहले भी रही थी, नहीं समझ में आई थी कि वो जो
टेलीपैथिकली कनेक्शन और वो बन रहा है, वो ऐसे बन रहा है कि अंदर ही अंदर ऐसे जा रही है। तब गुरुजी कहता है टेलीपैथिकली बात करना, क्योंकि 2 बार गुरुजी का मैसेज आया, कल भी आया, कल दूसरी बार आया कि तेरे से ना रात को टेलीपैथिकली बात करूँगा। तो वो बात ऐसे हो रही है, उसका जो फ़ील होता है वो ऐसा होता है, क्योंकि अक्सर सुना करते थे कि टेलीपैथिक कनेक्शन क्या, क्योंकि टेलीपैथी इज़ समथिंग और तुम सामने वाले को ना कॉन्शियस स्टेट में फ़ील कर सकते हो, जिससे टेलीपैथिकली कनेक्शन बनता है। जो मुझे समझ में आया मैं वो बात बता रही हूँ संगत जी। तो ये वाली चीज़, और अभी एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही थी, मैं स्लिप हो गई हूँ बोलते-बोलते में। हाँ, मैं आगे की बात बताती हूँ, याद आएगा तो बोल दूँगी। तो कल जब ये बात हुई तो शायद मेरे तक नहीं गई, वो सीधा उन्होंने गुरुजी ने खुद ही अपने तक आ गई। और कल मैं बताया कि मैं ना गुस्सा हो रही थी, परेशान थी, इरिटेट हो रही थी, क्या हो रहा था मुझे भी नहीं पता। तो आज एक गुरुजी ने वो जो, क्योंकि जो एक ये वाला पार्टनर वाला बॉन्ड होता है ना, जो ऐसे हालाँकि जनरेशन में तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत नॉर्मल है, बट जो ये वाली चीज़ होती है ना, तो मैं बीच में भी काफ़ी बार कुछ बात हुई है, कुछ दिमाग में आया, तो एक दो बारी थॉट मेरे में आया है मेरे कि ना हम तो सिंगल ही हैं, ऐसे ही है, पता नहीं जब गुरुजी ब्लेस करेंगे तब। हाँ, मुझे पता है तब गुरुजी देंगे, वही राइट टाइम है और वही सारी चीज़ें। बट जो बात है ना कि गुरुजी ही आज, अच्छा मैं अब आज जो मन में आया वो बात बताती हूँ, फिर शायद ज़्यादा अच्छे से मैं बता पाऊँगी अपनी बात। कि आज जब मैं फास्ट कर रही थी, क्योंकि मैं उठी हूँ सुबह, और मैं उठने के बाद ना ये था मेरे को कि मैं आज गुरुजी का कक्ष साफ करना है, क्योंकि वो काफ़ी दिन हो गए मैं कर ही नहीं पा रही हूँ और बहुत गंदा हो रहा है वो। और गुरुजी ने ही कहा था कि ना साफ कर देना जब मौका मिले, और ये वाली चीज़ है ना। तो अब हम जेन ज़ी जनरेशन है ना? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत नॉर्मल है, ओके चलो ये भी ठीक है। संगत जी, अब बात क्या आती है, अब क्या होता है अगर तुम किसी से प्यार करते हो, है ना? किसी से बॉन्डिंग है वो वाला कि यार ही इज़ द वन, शी इज़ द वन, वो वाली बॉन्डिंग है। तो क्या होता है, क्या करते हैं हम उसके लिए जी जान एक कर लेंगे, उसके लिए रो लेंगे, उसके साथ हँस लेंगे, उसके साथ रो लेंगे, उसके लिए रो लेंगे, उसके लिए हँस लेंगे, और है ना? उससे कनेक्शन अलग होता है ना। और जब एक चीज़ आती है, जब पार्टनर को कुछ बात होती है, उसको सपोर्ट लेना, उसके लिए स्टैंड भी लेंगे, ये वाला होता है ना। तो आज मेरे को सुबह जब मैं काम कर रही थी ना, झाड़ू कर रही थी, पोछा कर रही थी, डस्टिंग कर रही थी, तो मुझे ये वाला भाव आया कि लाइक 2 साल मेरे को 25 दिसंबर में अब हो जाएँगे, और 10 दिन बाद 2 ईयर एनिवर्सरी आई विल बी सेलिब्रेटिंग। और गुरुजी के साथ उनको उनसे जुड़े हुए हो जाएँगे मेरे को। और मैं लाइक बीच में भी ऐसा अक्सर सोचा करती थी नहीं सिंगल है, और बीच में कुछ बात और हो गई या कुछ, तो मैं बहुत उस चीज़ को सैड फ़ील करती थी। तो मुझे आज एक गुरुजी ने ऐसा भाव दिया कि तू इतना क्यों सोचती है भाई कि रिलेशनशिप एंड ऑल, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा पार्टनर नहीं है करके, तेरा पार्टनर मैं ही तो हूँ। तू मेरे साथ 2 साल से रिलेशनशिप में है, बट जैसे एक सत्संग में उन्होंने गुरुजी ने सुनाया था, किसी एक आंटी जी ने बताया था विपिन अंकल के चैनल पे कि हम मीरा हैं। मीरा और वो हमारे कृष्ण जी हैं। तो मीरा कैसी थी, मीरा जी उनकी भक्ति में उनमें ही विलीन रहती थी। और मैं अक्सर तो नहीं, बट किसी को एडवाइस दे रही हूँ रिलेशनशिप या कुछ, तो मैंने अभी लास्ट बोली भी थी दीदी को कि मैं कहा दीदी मैं ये नहीं कह रही कि तुम रिलेशनशिप में हो या कुछ भी, बट या फिर लड़कियों को होता है या कुछ कि मेरा वाला इंसान ऐसा होना चाहिए, कृष्ण जी होने चाहिए या राम भगवान से, तो उनके कंपैरिजन में वो मिले ना मिले वो तो किस्मत होती है हमारी, अगर मिल भी रहा है। बट अगर वो तुम अपने आप से क्या हो वो मैटर करता है ना। तुम क्या उसके लिए 1% भी राधा मैया जैसी बन सकते हो, 1% भी क्या सीता मैया जैसी बन सकते हो। तो ये वाली एक्सपेक्टेशन के साथ, और मैं मेरे मन में ये रहता था कि मेरे को कृष्ण जी राम भगवान मिले ना मिले उसके रूप में, बट मेरे को उसके लिए भले ही 0.5% भी अगर मैं कृष्ण राधा मैया बन पाई या फिर सीता मैया बन पाई, तो अपने आप में मेरे लिए बड़ी बात होगी, मतलब ये वाली चीज। और ये जो मीरा और जो उनका आंटी ने उन्होंने दिया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एकदम लागू हो गई, मुझे अब पता चला कि
मैं जैसे अब करती हूँ ना कि गुरुजी का कक्ष साफ करना है और उन्हें गंदे में बिठा रखा है, गंदे में वॉशरूम जाने को कह रही हूँ, वॉशरूम गंदा पड़ा है तो गंदे में वॉशरूम जा रहा है, हाथ गंदी जगह धो रहे हैं, वॉश बेसिन नहीं साफ और मेरी स्लीपर नहीं साफ, मतलब ये सारी चीज़ें इतनी थी मैं ऐसे ध्यान रखने, हालाँकि मैं अगर बिज़ी भी हूँ ना, तो कॉलेज जाती हूँ तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती, बट बिज़ी भी हूँ ना मैं, तो उम मैं इतना कर देती हूँ, ऐसा मेरे असाइनमेंट्स हैं, सबमिशन है फाइल का, इतना नहीं कि मैं पूरा अपना फ्लोर कर पाऊँ, तो एटलीस्ट उनका वाला रूम उतना तो साफ कर दूँ कि डस्ट में ना बैठना पड़े, गंदा ना वॉशरूम गंदा यूज़ ना करना पड़े, वॉश बेसिन गंदा यूज़ ना करना पड़े, स्लीपर जो मैं पहनती हूँ मैं उस पे ध्यान दे, पता नहीं ये मेरे को भाव गुरुजी का ही था एक दिया हुआ कि गंदी स्लीपर पहननी पड़ती है मेरे को, तू अपनी स्लीपर साफ नहीं करती ऐसा, तो स्लीपर मैं साफ कर अपने आप धो के रख देती हूँ, लाइक हफ्ते 2 हफ्ते में कि गंदी हो रही है, क्योंकि मैं पहले तो संगत जी अपने आप से कुछ नहीं थी, बिल्कुल कुछ नहीं थी कि अ, गंदा पड़ा है हो जाएगा ठीक है, हालांकि गंदी हैबिट है ये, अच्छा नहीं था बट नहीं थी। वॉशरूम्स मैंने वो कभी अपने आप नहीं, मम्मा को करना तुम कर दो कोई नहीं, पापा तुम्हें करना तुम कर दो, मैं नहीं लगाऊंगी हाथ, मतलब मुझे था ही नहीं, अपने आप से थी ही नहीं। और चलो ऊपर का फ्लोर झाड़ू वाड़ू कोई वैसे तो कोई कुछ लगाता ही नहीं है, बट वो मुझे करने होते हैं, मैं कहा पड़ा है दो यार हो जाएगा ठीक है, वैसे भी कौन सा यहाँ बैठना है, हालांकि वो रूम मेरा ही था, मुझे करनी चाहिए थी, बट अब तो खैर वो मेरा रूम है, अब तो गुरुजी का कक्ष है ये, उसमें ही काम करती हूँ मैं, उनके कक्ष में उनके पास आके रहती हूँ, उनकी उनसे बात करती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है कि ना उन्हें मैंने गंदे में बिठा दिया, पहले पहले मेरा रहता था, मैं 2-2 महीने हो गए क्योंकि बैठना है नहीं, मैं झाड़ू भी जाके नहीं देखती थी, गई ब्रश करके अपना वॉशरूम या जो भी है नीचे चली गई, मैं ऐसे रहती थी। बट अब ये हो गया जिससे तुम प्यार करते हो फिर तुम गंदे में नहीं रख सकते, उसे तुम ठंड में मरते नहीं देख सकते, उसको तुम है ना ये वाला होता है ना, तो गुरुजी ने इतना प्यारा मेरे को आज भाव दिया कि मैं उन्हें गंदे में बिठाना मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उन्हें गंदे में बिठा रही हूँ, हालांकि मैं मंदिर पहले भी रहता तो मंदिर भी इतना उससे नहीं साफ करती थी, लाइक ठीक है हो गया मम्मा तो करना कर लो, दीपक जलाएं जला दूंगी, थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दी बस, लेकिन जैसे वो करता है उतना उससे मैं नहीं अपना आप से थी कभी। बट अब तो ये लगता है मेरे को गुरु को अंदर में बिठा रखा है, मैं गुरु को ऐसा कर दिया, गुरु को ऐसा कर दिया, पहले होता तो मैं कुछ खाने के लिए ये भी था ना, तो पहले मेरी कभी हैबिट नहीं थी कि खाना मैं खिलाऊं, या एक एक हैबिट होता है ना कि तुम खाने से पहले उन्हें थैंक यू कहते हो या कुछ, बट अब तो ऐसे होता है कि मैं खा भी रही हूँ ना, बहुत बार मैं गुरु जी आधो साथ बैठ के खाता है, गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मन से जाप करके फिर खाऊंगी, बहुत बार अंदर से ऐसा होता है, तो शुक्राना मेरे बाबा मेरे को ऐसा ऐसा भाव देने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, इतना लाड लड़ाने के लिए, और बिल्कुल मेरे को बिल्कुल लाडली बना के रखा है आपने, बिल्कुल लाड लड़ा रखा है, जैसे एक पर्सन के लिए उनकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल ऐसी होती है ना, प्रिंसेस, जैसे हम कहते हैं कि प्रिंसेस रानी बना के रखना, रानी नहीं प्रिंसेस बना के रखना, तो गुरुजी ने बिल्कुल मेरे को ऐसे बना के रखा है, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और मतलब मेरे लिए वो बिल्कुल मेरे पार्टनर है कि ना हर चीज़ का ध्यान रखता है मेरे बिना बोले। लड़कियों को क्या होता है, लड़कियाँ ऐसी होती है ना कि उनको ठंड लग रही है तो वो अपना आप समझ जाए, चोट से बचाए, ऐसे ही तो पार्टनर हमें चाहिए होता है, और गुरुजी साक्षात मेरे को ऐसे मिल गए, मतलब बिल्कुल मेरा ऐसा पार्टनर। और इससे ना एक बात मेरे मन में ये भी आई आज की ना कि जिस भाव से तुम उन्हें देखोगे वो उस भाव में बन जाएंगे, माँ का आंचल देखोगे तो माँ का आंचल जैसा प्यार देंगे, पिता का एक हाथ देखोगे आशीर्वाद, उनकी छाँव देखोगे तो वो बन जाएंगे, भाई के रूप में देखोगे भाई के रूप में बन जाएंगे, बहन के रूप में देखोगे बहन के रूप में बन जाएंगे, और क्या होता है घर के बड़े के रूप में देखोगे बड़े के रूप में वो अपनी छवि दिखलाएंगे, पार्टनर के रूप में देखोगे पार्टनर बन जाएंगे, मतलब बहुत प्यारे हैं हमारे दादा, बहुत प्यारे। ऐसे ही अभी ठंड बहुत हो रही है पंकज जी, है ना, तो बीच में तो मैंने ठंड हो रही है, मुझे तो हुई रही थी कोई दिक्कत नहीं, एकदम से हवा एकदम, तो मैंने कहा नहीं, मैंने बोल के ना ऊपर पहले तो वो चटाई वो गरम वाली वो बिछवाई, गरम कह रही हूँ सेलोफेन शीट बिछवाई जाल पे, मैं कहा ठंड लग रही है मुझे बैठा नहीं जाता, ये है वो है करके, ऐसे करके मैंने किया, और
फिर उसके बाद थोड़ा मेरा दिमाग चलने लगा, मैं कहा ठंडा तो अभी भी लग रहा है, और मेरे को एकदम उस बीच में तो एकदम हालत और ऐसी इतनी हो गई थी, मैं किसी और चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे पा रही थी कि कुछ और भी चल रहा है, गुरुजी का कक्षा कुछ, तो मतलब इतना ज़्यादा वो हो गया था, बहुत दिमाग भी फ्रीज हो गया था मेरा एक तरीके से समझो। तो अब जैसे मैंने वो भी लगवाई, और उसके बाद ना मैंने कहा ठंड हो रही है, ठंड हो रही है, तो मैंने एक तो गुरुजी का ना थोड़ा पोजीशन चेंज करी। पहले मैंने अपनी पैनल बनवा रखा है रूम में ही टीवी के लिए, हालांकि टीवी नहीं लग रहा मेरे वाले जो गुरुजी का कक्षा वहीं पे टीवी नहीं लग रहा है, बट वहां पे पैनल बनवाया था हमने जब किया था ना काम, तो वहां पे रखा हुआ था, मैंने विराजमान कर रखा था गुरुजी को। लेकिन ना पहले तो एक तो वहां सीधी हवा जाती है, अगर डोर खुला है तो सीधे हवा तो बहुत ज्यादा हवा लगती थी। तो अब एक तो मैं ये ध्यान रखने लगी हूँ कि मैं रूम बंद ही करके आऊँ, बंद ही, मैं घर में भी जाता, मैं ऊपर जो भी जाएगा रूम बंद करके आएगा, खुला भी छोड़ देता मैं, एक नजर रहता है, मैं देख लूँ, और जब भी मैं देखती हूँ मैं फोटो बंद कर लूँ, क्योंकि मुझे रहता है हवा जाएगी, गुरुजी को ठंड लगेगी। और मैंने पोजीशन भी ना थोड़ी अपने बेड के साइड में ही करके लगा के रख रखी है, कर दी गुरुजी की, और कैप वगैरह पहना के रखा हुआ है उन्हें, और नीचे भी ना थोड़ा सा एक रेड कलर का, तो मुझसे थोड़ा गड़बड़ हो गया था, हालांकि मैं तुलसी माँ के लिए कर रही थी बट नहीं कर पाई। और अब इतना पता नहीं, मैं कर भी नहीं पा रही, अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल मैं कुछ करूं। खैर जब गुरुजी की जो इच्छा होगी वो मुझसे करवा लेंगे, मुझे पता है। तो वही मैंने किया कि मगर जब करूंगी करूंगी, अभी इतने ना यही फैब्रिक मैं थोड़ा नीचे लगा के रख देती हूँ, क्योंकि वो ना जो साइड हमारी साइड टेबल है उस पर मैं जैसे विराजमान किया है, तो उसके ऊपर ना ग्लास रखा है, ग्लास ठंडा लगता है, तो मैंने वो रखा, उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप रखा, और उसके साइड में ना बेड के साइड में मैं ब्लैंकेट भी रखा है। अब जैसे शाम को मैं कर रही होती हूँ या कुछ काम, तो मैं सोचती हूँ कि वो एक जो हॉट बॉटल होती है ना, वो गर्म करके ब्लैंकेट के ऊपर रख दूँ, ताकि वो ब्लैंकेट भी थोड़ा सा गर्म हो जाए और गुरुजी को भी थोड़ी गर्माहट मिलती रहे। और उससे ना ये क्या होता है संगत जी, हमारा रूम भी गर्म हो जाता है, काम से आराम से कर पाती हूँ, काम करने में दिक्कत नहीं होती, ज्यादा ठंड नहीं होता करके। तो एक ये वाली चीज। और रूम तो ऐसे मैं बंद रखने का कोशिश ही करती हूँ कि अंदर ठंड ना आए। जब ज़्यादा ठंड हो रही है तो मैं पता नहीं कुछ कर नहीं पाती हूँ, बट कोई नहीं, गुरुजी तो कहते हैं कि मैं तो, मेरे को तो भाव गुरुजी तो भाव देखता है ना, तो इसलिए। और एक चीज और, गुरुजी का कल परसों बीच में एक दिन ना मैसेज आया था, चल मैं फ्रेंच फ्राइज का भोग लगा दे, और मैं तो ये वाली बात भूल गई थी। आज क्या हुआ एकदम ही नाश्ते के टाइम पे ना, तो दीदी ने बोला कि इसके लिए ना फ्रेंच फ्राइज बना देती हूँ। मुझे को एकदम ध्यान आया कि गुरुजी ने मुझसे कही थी, मैं कहा चल बना के वो भी खिलाई देंगे, कर ही देंगे, मैं भूल गई थी। बट तो आया तो मैंने कहा सुनो फ्रेंच फ्राइज बन रहा है, मुझे ऐसा सुनने में आया, तो ना आप क्या करना, थोड़े से फ्रेंच फ्राइज निकाल देना, मैं गुरुजी को भोग लगाऊंगी। मुझे ध्यान आ कि गुरुजी ने बोला था, और वो ऐसे बात हो गई। तो शुक्राना मेरे ताता, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो वो फ्रेंच फ्राइज मैंने भोग लगाए, और गुरुजी ने मुझसे सेवा ली, बल्कि मैं ये बोलूंगी मैंने क्या भोग लगाया, गुरुजी ने मुझसे सेवा ली फ्रेंच फ्राइज खाने की, और वही मैंने कर दिया। और हालांकि अच्छा मेरे साथ ना ये चीज है कि मैं कुछ भी करूँ ना, लाइक पहले से। और एक चीज उधर समझिए, हम जब बच्चे होके आते हैं ना, एक बात तो मैं शेयर करूंगी, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि किसी का गंदा क्या होता है, अच्छा क्या होता है, सब अच्छा लगता है। हम पेट से नहीं सीख के आते कि ये ऐसा है, इसमें ये गलत, इसमें वो गलत, ये गंदा, ये अच्छा, नहीं आते ना। और जैसा तुम रखोगे, जैसे हम छोटे बच्चे भी होते हैं, क्या क्या कहते हैं कि छोटे बच्चे के सामने गलत मत बोलो, अच्छा अच्छा रखो। क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ना समझ जी कि अ, तुम जैसा करोगे बच्चा एब्सॉर्ब करता है चीजें। तो यही चीज मेरे साथ क्या है, मैं बचपन में भी काफी सारी चीजें, और आज भी देखूँ ना तो ये चीज हुई है मेरे साथ। और जैसे 2 साल से गुरुजी से आते हैं, तो मैंने काफी अपने अपने नॉर्मल चीजें, फॉर्मेशन देना और काफी चीजें थोड़ा थोड़ा करती रहती थी। बट ये चीज मेरे साथ ना रही है कि मेरे जो फादर है, उन्हें पता नहीं क्या किसकी ऐसी लगी है नजर या क्या, आई डोंट नो। उनको बीच में ना कुछ एक बात हो गया था, इंसिडेंट, जिसके रिप्लाई में उन्होंने डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट वगैरह में दिखाया था मेरे को। तो उस टाइम पे वहां जाके ज्यादा कुछ बोली नहीं थी, उसके भी रीजन है, मैं एक्सैक्ट डीप में नहीं बता रही हूँ, बस एक अपना पॉइंट रख रही हूँ, शॉर्ट में सत्संग लंबा हो जाएगा नहीं तो मैं बोली नहीं थी। तो क्या उस टाइम पे उसने जो डॉक्टर ने कन्वे किया था कि उनका ये मंदबुद्धि है। उस दिन के बाद फिर मेरे फादर को ये हो गया कि मंदबुद्धि है, तो कुछ भी करो बेकार ही है करके। और आज तक यही चीज मेरे से, पता नहीं उन्हें क्या है, क्या दिक्कत है, मैं खाना खाऊंगी
तो उन्हें टोक लगानी होती है कि इतना खाइए, खाना तो फिर नहीं खाना होता। अरे जो कर रहा है बच्चा करने तो कुछ ना कुछ करके तो निकल ही जाऊंगी ना। ठीक है कोई नहीं। मेरे भाई का नहीं तो ऐसा है कि वो बैठ के टीवी की लैपटॉप के पूरे दिन खा सकता है। मेरे को ये कि अगर मैं टीवी लैपटॉप में लग के भी खा कर रही हूँ ना, मैं उतना ही खा पाऊंगी जितना लिमिटेड। उसमें भी मैं फोन में लगे हुए खा रही हूँ ना, तो उसमें भी मेरे को 10 बार आ गए नजर देख देख के वो टोक टोक के इतना कर देता है ना कि भाई वो बताए खाते खाते ही रुक जाती हूँ, नहीं खाए आगे बढ़ी। पता नहीं क्या ही ऐसा होता है, बोलना नहीं चाहिए बट ये चीज है। और जैसे अभी मैं बीमार पड़ी थी तो बिल्कुल उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि इसकी तो ढंगी ऐसे है, खाना नहीं खाना होता, ये नहीं करना होता। और तो मुझे लिटरली आके पूछा तक नहीं उन्होंने कि चाय बना दूं, ये कर लूं, मम्मा घर पे नहीं थे या कुछ भी पूछा तक नहीं उन्होंने। और भाई की तबीयत खराब होती है ना, इसका ये कर ये कर ये कर। और मेरी तबीयत खराब थी, उन्हें 10 चीजों में अपने काम में और लगाना चाहा। और ये सारी चीज संगत जी जब हो जाती है ना, तो कहीं ना फिर वो डिटैचमेंट अपने आप बन जाता है। अब मैं तो ऐसे ही नहीं। भोले बाबा कहता है कि ना, भोले बाबा जैसे होता है ना हमारे, कि वो भाव को देखते हैं। कहीं ना कहीं मेरे साथ है ये चीज कि मैं सामने वाले का भाव, उसके इंटेंशन ऐसे देखती हूँ। अगर मुझे अंदर से ये भी लग गया ना उसका इंटेंशन गलत नहीं था, तो भी मैं सामने जाके खड़ी हूँ, चाहे सिचुएशन कितनी गंदी हो। और दूसरी चीज मेरे साथ ना थोड़ा ये है ना कि मैं ये चीज पहले मेरे को इतना नहीं, मैं बहुत हिल चुकी हूँ इस चीज को लेके। बट मेरी लाइफ में तो जो भी चीजें, जो भी इतना भी सिनेरियो इतना मैं बता रही हूँ ना, वो भी गुरुजी का ही किया हुआ है। क्योंकि 2 साल से जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ, 2 साल से जब के उनके साथ रिलेशनशिप में आई हूँ ना, सारी चीज बता देता है। जैसे होता है पार्टनर, लड़की क्या एक्सेप्ट करती है, पार्टनर में कुछ गलत करूँ तो बता दे, सबके सामने ना हो, इंसल्ट ना हो, बट साइड सब अपने आप बता देते हैं और सारी चीज अपने आप करा भी देते हैं। यही तो चाहिए होता है एक लड़की को, और चाहिए क्या होता है। तो संगत जी क्या मैं बता रही हूँ बात, ये बात मैं बता रही हूँ कि उनका ना ये वाला नेचर। तो अब क्या बात हुई कि मैं क्या बता रही थी यार, हाँ मैं ये बता रही थी तो उनका ना ये वाली चीज। और हाँ मैं न्यूमरोलॉजी का मैं बता रही थी, मैं भूल गई सॉरी, कि ना न्यूमरोलॉजी जब से मैं सीखी है तो इतना मेरे को, या ये बोलूं गुरुजी ने ही सामने रखा कि तू सीखिए, तो मेरे को एक चीज समझ में आई अपने बारे में कि मैं नंबर 2 से लीड कर रही हूँ। एंड नंबर 2 मदर का, मून का नंबर होता है, पहले भी बहुत सुना है मैंने बोले, और बहुत इमोशनल होता है, बहुत ज्यादा इमोशनल। कि अगर वो प्यार करेगा ना तो शिद्दत से करेगा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ संगत जी, क्षमा चाहती हूँ अगर किसको ऐसा लगता है लग रहा है तो। बट नंबर 2 अगर प्यार भी करेगा किसी से, बहुत जहन से करेगा। वो ऐसे ही नहीं सामने वाली चीज पे नहीं मानेगा, जो सच में वो देखना चाहेगा। नंबर 2 ऐसा है, ममता का नंबर है, ठीक है। और नंबर 2 के जो वो होता है ना इंट्यूशन, वो अच्छे वर्क करते हैं। 2 और 7 ऐसे नंबर होते हैं जिनके इंट्यूशन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन 7 नंबर इतना समझ ही नहीं पाता। 2 नंबर जो होता है वो कनेक्ट जल्दी कर पाता है, और मतलब वो समझ भी जाता है। तो मतलब है भी ये चीज, कोई चीज समझा देता है तो ना इंट्यूशन ऑटोमेटिकली उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिए मेरे। तो शुक्राना दाता। और तो ये वाली चीज जब मैंने यही चीज सीखी समझी ना, उसके बाद मुझे लगता था क्या ऐसे मेरे साथ तो नहीं है, समझ नहीं आती थी चीजें। बट इसको गुरुजी ने मेरे को ऐसे सिखाया कि तू ये देख, सीख, समझ, और जो ये बात है ना, ये चीज तेरे साथ है। मैं करती भी हूँ ऐसे, लेकिन हर एक के साथ नहीं हूँ। मैं अक्सर बोलती हूँ मैं इमोशनली मैं हर एक के साथ नहीं जुड़ सकती हूँ। पता नहीं मैं कर ही नहीं, पता नहीं मैं हो नहीं सकती, पता नहीं, क्योंकि मैं जहन से उतार के करूंगी बिल्कुल सारी चीज। अगर मैं करूंगी जिसे प्यार भी करूंगी तो भी, और वो इतना स्ट्रांग हो जाता है फिर ईश्वर जी से मेरा बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। मैं ये बोलूंगी टचवुड, शुक्राना गुरु जी, उसका अनंतम शुक्राना। तो वो अगर परेशान भी होता है तो मुझे ये चीज फील होने लग जाता है, कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली कनेक्शन बनने लग जाता है मेरा। तो अब हर एक के साथ इतना जुड़ना आई थिंक ठीक भी नहीं है, करना भी नहीं, क्योंकि फिर तुम्हारा दिमाग भी भागता रहेगा, तुम अपने लिए नहीं कर पाओगे कुछ। तो इसलिए इसलिए भी रीजन है। और ये चीज गुरुजी ने ही समझाई है कि पहले अपने पे ध्यान दे, सेल्फ लव करना सीख। गुरुजी ने सेल्फ लव करना भी सिखाया है। तो ये वाली चीज एक अपनी जगह वर्क करती है। और तो ये वाली चीज, हाँ तुम, अब मैं उसको इसको उस वाली बात से कनेक्ट करती हूँ। तो मैं बोल रही थी कि ना जब उनका फादर का नहीं था, इतना वो है, मेरे को कल बहुत डांट भी पीटी और बहुत एकदम मैं बोला गर्म हो गया है माहौल करके, इतना क्यों हो रहा है आई डोंट नो। बट जब ये वाली चीज थी ना, तो कल आंटी ने बोला तेरे अंदर है नहीं ना इमोशन, बिल्कुल बदतमीज हो गई है तू, बिल्कुल नालायक। मैं कहा हाँ मैं हो गई हूँ।
मैं हल्की बेइज्जती, वो बदतमीज़ी लगती है, ऐसे उल्टे जवाब दे रहे हो तुम पेरेंट्स को। दुनिया को देखने को लगेगा, लेकिन इतना मैं अंदर से हो गई, अगर मैं बोल भी देती हूँ ना, गुरुजी के ऊपर नहीं बोलती ये चीज़। एक होता है ना कि अगर तुम बोल रहे हो, तुम हो, पार्टनर खड़ा है तुम्हारा, लाइक बॉयफ्रेंड है, हालाँकि उसे जब बताओगे वो गाइड ही करेगा, बोलेगा, यही तो करेगा और कुछ नहीं करेगा वो भी। बट जब ये वाली चीज़ आती है ना, तो जब तुम हाँ बोलते हो, तो क्या होता है, तुम अपने ऊपर होके बोलते हो, उसके ऊपर नहीं होके बोलते। ऐसे ही मेरे साथ। तो मैंने जवाब दे दिया। मैंने कहा और मेरे को एक बार ये बात भूल ही गई थी कि तू कर रही है, फिर गुरु से कर रही है, तो गुरु की मर्ज़ी पे करा कर। गुरु को मान रहे हो किसी को, स्टार्टिंग में गुरुजी ने जब बिल्कुल ऐसा ऐसे गुरुजी वाला कनेक्शन बनाया था, उससे पहले मेरे को ये चीज़ बुलवाई सुनवाई गई थी कि गुरुजी ने सुनवाया था कि करियर तो सब उन पे छोड़ के जैसा वो कह रहे हैं वैसा कर ले, अपनी चलाना बंद कर। ऐसे करके उन्होंने सुनवाई थी ये बात। और ये चीज़ की ना हाँ, मैं ये बता रही सुन रही थी, गुरुजी के ऊपर नहीं होके बोलती कि उन्होंने बुलवाया, बट वो मैं अपने ऊपर अपने से समझ के बोलती हूँ और ये करके बोलती हूँ। मैं बोल रही हूँ मेरे को इतना पता है मैं सही हूँ, मुझसे गलती मैं गलत ही नहीं, जब सामने वाले को जवाब दे रही हूँ तो ठीक है। लेकिन अगर मेरे को पता है मेरी गलती है और सामने वाला जब ऐसा कर रहा है, तो मैं गलत हूँ। हालाँकि गुरुजी की अगर मैं सीख के अकॉर्डिंग बोलूँ, इतना मैं नहीं सीख पाई, इतना मैं पता नहीं कर नहीं पा रही। गुस्सा भी आता है तो मैं बोल देती हूँ कि ना लड़ाई हो गई, अगर मैं फिर चुप होके निकाल दूँ, तो जब वो जवाब देंगे तो वो बहुत बढ़िया जवाब देंगे। शायद मैं कहीं कब एक टाइम ऐसा आए कि मैं वो भी समझ के मैं कर लूँ कि वो भी बोलना छोड़ दूँ, क्योंकि गुरुजी ने इतना बना दिया कि मैं बहुत सारी चीज़ इग्नोर कर देती हूँ। तो कल उन्होंने ना ऐसे बोल दिया, मेरे को बदतमीज़ हो गई है बिल्कुल ये। मैं हाँ, मैं हो गई हूँ। तो कहते इमोशन तो है, मेरे को फ़र्क मुझे नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। तो वो कुछ अपनी बोलने लग रहे थे, तो उन्होंने कुछ बोला था मेरे को कि तेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ेगा क्यों? वो होंगे इमोशन तो पड़ेगा ना। मैं कहा हाँ, बिल्कुल नहीं है इमोशन, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि संगत जी आप एक चीज़ बताओ, घर से ही है सारी चीज़। अब हम जनरली हम तो स्टार्टिंग से यही सीख रहे होते हैं ना कि अ, पेरेंट्स फर्स्ट, बेसिक ट्रस्ट होता है, बेसिक पहली फैमिली होती है, हम तो यही सीख रहे हैं ना। लेकिन अगर वो बेसिक ट्रस्ट, बेसिक फैमिली या कुछ ऐसा भी निकल जाए, लेकिन उसमें इतना नेगेटिव आता है कि वो चीज़ तुम्हें लगे और ऐसे, तो पता नहीं इंसान शायद नहीं कर पाता। और ये चीज़ मैं जितना ये वाला वहाँ मेरी कल से हो रही है, वो शायद मैं गुरुजी के ऊपर होके नहीं बोल रही, बट जब मैं गुरुजी को बोला कि नहीं ये चीज़ हो गई, तो बीइंग अ गुड पार्टनर उन्होंने मेरे को शांत किया इस चीज़ को लेके भी। और गुरुजी को मैं बोलती हूँ तो वो उसके भी अपना सॉल्यूशन निकाल देते हैं अपने आप ही, मेरे को बोलना नहीं पड़ता। और हाँ, मैं एक ये बात बता रही थी कि ना हाँ, पहले एक बात कंप्लीट कर दूँ कि वो अपना आप सॉल्यूशन निकाल देते हैं। और बीइंग अ गुड पार्टनर क्या होता है, वो करता है तो पीछे से देखता है इसके लिए क्या किया जा सकता है, वो ऐसे अपना आप निकाल देता है। और जहाँ मैं उन्हें ऐसा गुरु और ऐसा देखने लग जाऊँगी ना, जहाँ पे नीड होगी, तो वहाँ ये वाली चीज़ हो जाएगी। मेरे को डेफ़िनेटली पता है कि वहाँ जो दुनिया को जवाब, वहाँ फिर वो वाली चीज़ होगी कि तू चुप रह, दुनिया तेरी तरक्की के नज़ारे देखेगी, फर्श से अर्श तक लेके तब जाऊँगा, दुनिया नज़ारे देखी, वहाँ ऑटोमेटिकली वो चीज़ हो जाएगी। मेरे को पता है। अनंतम शुक्राना, ये बात भी गुरुजी ने अभी थोड़ी देर पहले मैसेज में मेरे को बतलाई। तो अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने कहा जा ऐश कर दे, टेंशन ना ले, जो होगा बेहतरीन होगा। भले ही तेरे को देर लग रही है मिलने में, बट तेरे को बहुत शायद करियर को लेके बोला था कि दूँगा, और मेरे को याद नहीं एग्ज़ैक्टली, अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो अच्छा दूँगा और बेहतरीन दूँगा। तो अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। और हाँ, एक बात इमोशन वाली जो भी मैं बोल रही थी वो कंप्लीट करूँगी और फिर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी संगत जी कि उन्होंने ये चीज़ बोली मेरे को कि इमोशंस नहीं है। और ये चीज़ कहीं न कहीं मेरे को स्ट्राइक अप हुई और रुकी। तो इस चीज़ के रिप्लाई में कल शाम को, रात को गुरुजी ने फिर बताया कि इमोशंस तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैं करती हूँ किसी के लिए, नंबर 2 से लीड कर रही हूँ, इमोशंस इतने हैं मेरे कि मैं जिन्हें बिल्कुल शिद्दत से बिल्कुल कर लूँगी, जान भी दे दूँ उसके लिए। लेकिन वो बॉन्डिंग और जो मेरी जहाँ बनी है ना, इतना प्यार, मेरा इमोशन वो बना है, वो सच में मेरा मेरी फैमिली से नहीं है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ये सब इंसान है और उनको देने वाले भी वही हैं, सब इंसान है, मेरे को कुछ दे ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं। जो प्यार है जो उनसे, वो किसी से नहीं। और आज एक मन में एक भाव ये भी आया कि ना
मेरा पहला प्यार ही गुरुजी है, वही है, और पहला रिलेशन और जो है वो वही है। और अब जो भी आएगा बंदा, या जो भी अगर कोई सत्संग से भी मेरे को मिलता है, कुछ लिंक हो गया, तो एक चीज़ मैं बोलूँगी कि तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं कर सकते तो यू कैन गो आउट ऑफ, यू कैन गेट बैक टू योर लाइफ। अपनी लाइफ में तुम खुश रहो, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, तुम मेरी लाइफ से जा सकते हो, दरवाजे खुले हैं अगर तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो। एंड एक बात ये, और एक बात ये, क्योंकि तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैं तो छोड़ने से रही, तुम्हें लेना है तो ले लो, वरना बाकी तुम्हारी मर्जी है। वरना मेरे को इतना पता है कि जो मेरा पार्टनर गुरु जी देंगे, आज जब मैं ये बात सोची तो एक बार गुरु जी ने दिया कि तो तेरे को पार्टनर मिलेगा ना, तेरे जैसे ही मिल जाना है, बिल्कुल जैसे तू भाव लेती है, तू कनेक्ट है ना, वैसे ही पार्टनर मिल जाएगा। पता नहीं, एक भाव अंदर से आते हुए अनंतम शुक्राना में दाता का कोटि कोटि लख लख शुक्राना। और बस संगत जी, अपनी वाणी को मैं यहीं विराम करती हूँ और गुरु जी के अगले ब्लेस सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना संगत जी कि आपने मेरा सत्संग इतनी पेशेंटली सुना। विपिन अंकल जी, इन्फॉर्मेंट जी, आपका भी अनंतम शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया है। एंड शुक्राना मेरे दादा, शुक्राना 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 मेरे पार्टनर अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी का मुस्कुराना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शुभ जी फतेह। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी फदा ही फाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सुमेंडी के चल पे कर रही हूँ। और आज का डेट है 14 दिसंबर और टाइम हो रहा है, देखिए 11:55 हो रहे हैं। और इसके साथ हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स तो हमें मिल ही रही है। तो अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा हम सभी जानते हैं, गुरुपा का आदेश के अनुसार से सुखमणि साहब जी के पाठ का हम भावार्थ जानते हैं। तो आज हम अष्टपदी 10 का भावार्थ जानेंगे, जो इस प्रकार है। श्लोक। अनेकों भक्त ईश्वर का यश गान करते हैं, परंतु उसका अंत या पारावार नहीं पाते। गुरुजी फरमाते हैं कि संसार की रचना प्रभु ने अनेक प्रकार की है। कई करोड़ प्रभु की पूजा करने वाले हुए हैं, कई करोड़ श्रेष्ठ व्यवहार करने वाले हैं, कई करोड़ तीर्थों पर बसने वाले हैं, कई करोड़ संसार से उदासी होकर जंगलों में घूमते हैं, कई करोड़ वेदों को सुनने वाले हैं, कई करोड़ बड़े बड़े तप करने वाले तपस्वी हुए हैं, कई करोड़ अपने स्वरूप का ध्यान लगाते हैं, कई करोड़ कवि कविता विचारते हैं, कई करोड़ प्रभु का नित्य नया नाम लेते हैं। गुरु जी कहते हैं कि परमात्मा का अंत किसी ने भी नहीं पाया। संसार में कई करोड़ अहंकारी हैं, कई करोड़ अज्ञानता के कारण अंधे हैं, अभिमानी हैं जैसे रावण, कई करोड़ अत्यंत कंजूस हैं कंस की तरह, कई करोड़ ने ना पसीजने वाले कीड़े हृदय वाले हैं, कठोर हृदय वाले हैं, मतलब कई करोड़ दूसरे के धन को चुराते हैं, कई करोड़ पराई निंदा करते हैं, कई करोड़ धन इकट्ठा करने में लगे हैं, कई करोड़ विदेशों में घूमते हैं। हे प्रभु, जहाँ जहाँ लगाते हो वहीं वहीं लगता है। हे नानक, प्रभु की रचना वही जानता है। कई करोड़ सिद्ध जति और योगी हैं, कई करोड़ राजे पदार्थों का रसास्वादन करने वाले हैं, कई करोड़ पक्षी और सांप पैदा किए हैं, कई करोड़ पत्थर और वृक्ष पैदा किए हैं, कई करोड़ वायु जल और अग्नियां हैं, कई करोड़ देश और धरतियां हैं, कई करोड़ चांद सूरज और तारे हैं, कई करोड़ देवता राक्षस और छत्रधारी इंद्र हैं। सारी रचना अपने प्रबंध में रखी हुई है, जिसे चाहता है उसका बेड़ा बेड़ा पार कर देता है। कई करोड़ रजो तपो और सतोगुनी है, करोड़ों वेद पुराण स्मृतियां और शास्त्र हैं, कई करोड़ रत्न और समुद्र बनाए हैं, कई करोड़ अनेक प्रकार के जीव जंतु बनाए हैं, कई करोड़ काफी लंबी उम्र वाले जीव जंतु हैं, कई करोड़ सोने के सुमेरु पर्वत हैं, कई करोड़
कुबेर जो धन का देवता है उसके अधिदेवते हैं। कई कोटि दैत्य और भूत हैं, कई करोड़ भूत प्रेत सुअर और हिरण हैं। इन सब से परमात्मा नजदीक है और दूर है, अर्थात परिपूर्ण होने के कारण सबके नजदीक और अगम अगोचर होने के कारण सबसे दूर है। हे नानक, वह स्वयं निर्लेप होकर भरपूर हो रहा है। कई करोड़ पाताल में रहने वाले हैं, कई करोड़ नरक और स्वर्गों में बसते हैं, कई करोड़ जीव जन्म लेते हैं और मरते हैं, कई करोड़ बहुत योनियों में घूमते हैं, कई करोड़ बैठे ही खाते हैं, कोई मेहनत की कमाई नहीं करते, कई करोड़ मेहनत करके थक जाते हैं, कई करोड़ बड़े धनवान बनाए हैं, कई करोड़ माया धन दौलत की चिंता में हैं। जहाँ जहाँ भाता है वहीं जीवों को रखता है। हे नानक, सब कुछ प्रभु के हाथ में है। कई करोड़ बैरागी हुए हैं, उनकी लव राम नाम से लगी है। कई करोड़ प्रभु को ढूंढते फिरते हैं, आत्मा में प्रभु को पा लेते हैं। कई करोड़ों को प्रभु के दर्शनों की प्यास है, उनको नासीन प्रभु मिला है। कई करोड़ सत्संग करना चाहते हैं, उनको ईश्वर का प्रेम लगा है, जिनके ऊपर वह स्वयं प्रसन्न है। हे नानक, वह भक्त सदा धन्य है। कई करोड़ खानियां और खंड हैं, कई करोड़ आकाश और ब्रह्मांड हैं, कई करोड़ अवतार हुए हैं। प्रभु ने कई ढंगों से सृष्टि का पसारा किया है। यह रचना कई बार रची गई है, परंतु एक ओंकार सदा एक ही रहा। कई करोड़ कई प्रकार के जीव पैदा किए हैं, जो प्रभु से उत्पन्न हुए हैं और प्रभु में ही समा गए। उसका अंत कोई नहीं जानता। हे नानक, वह प्रभु स्वयं आप ही आप हैं। कई करोड़ परमेश्वर के दास हैं, उनकी आत्मा में प्रकाश होता है। कई करोड़ आत्म तत्व असल वस्तु को जानने वाले होते हैं, सदा सबको एक ही नजर से देखते हैं। कई करोड़ प्रभु के नाम सिमरन का रस पीते हैं, वह अमर होकर सदा जीवित रहते हैं, अर्थात जन्म मरण से रहित होते हैं। कई करोड़ प्रभु नाम के गुण गाते हैं, वह आत्मरस के शांति सुख में लीन होते हैं। परमात्मा अपने दासों को श्वास श्वास संभालता है। हे नानक, वह परमेश्वर के प्यारे हैं। अब इन श्लोकों का हम भावार्थ जानते हैं। मतलब ये है, प्रभु का अंत जानने के लिए अनेकों लोग अनेक ढंगों से उनका नाम लेते हैं, पर अभी तक कोई भी प्रभु का अंत नहीं जान पाया। जपजी साहब में लिखा है, असंख्य जप असंख्य भाव। यहाँ उन लोगों का वर्णन है जो मर्यादाहीन है, महामूर्ख हैं, अहंकारी हैं, कंजूस हैं और चोरी निंदा करने वाले हैं। घर बाहर छोड़कर प्रदेश में दुख सहारने वाले हैं। प्रभु बेअंत हैं, सबको उसने अपने नियम में रखा है। जिस पर कृपा करता है उसी को संसार सागर से पार लगा देता है। प्रभु की रचना का कोई अंत नहीं। यहाँ अनेक प्रकार के जीव हैं, कितने ही बड़ी आयु वाले लोमस ऋषि हैं। परमात्मा निर्गुण स्वरूप वाले होने के कारण इन सब में विराजमान है। जीव जीव हुकुम तिवे तिवकार, इस पौड़ी को ध्यान में रखकर यह उपदेश दिया गया है कि जीव को प्रभु की आज्ञा में ही रहना चाहिए। प्रभु प्रेमियों पर जब प्रभु प्रसन्न हो जाए तो वह मनुष्य अपने निशाने पर पहुंच जाता है। प्रभु की रचना का कोई अंत नहीं। कई प्रकार की रचनाएं होती हैं और नाश होता है, पर उनको रचने वाला सदा एक ही है। वह सृष्टि के साथ उत्पन्न और तथा नाश नहीं होता। परमात्मा का नाम स्मरण करने वाले उसके नाम स्मरण में सदा व्यस्त रहते हैं। वह सारी सृष्टि को एक परमात्मा के रूप में ही देखते हैं। ऐसे सेवकों की परमात्मा हर क्षण रक्षा करता है। जो नाम स्मरण का सदका उसको प्यारे लगते हैं। तो इस प्रकार से हमने हमारे सुखमनी साहब जी के पाठ का भावार्थ जाना, अष्टपदी 10 का। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वाहे गुरु 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 जी दा खालसा वाहे गुरु जी दा फतेह। धन गुरु नानक 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 धन गुरु नानक।
संगत जी, देखिए हमने आज जो भी भावार्थ जाना, अर्थ जाना, देखिए सच बात है हम कितने ही भाग्यशाली हैं, जो हम हमारे गुरुपा ने हमें अपने शरण में लिया है ना? कितने करोड़ों-करोड़ों हमने जो जाना है, हुँ? और उसमें से हम कीड़े से भी छोटे हैं हम वैसे हमारे गुरुपा कहते हैं ना कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, वहाँ से तुम लोग मुझे कीड़े छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े से भी छोटे दिखते हो, तो ये सच बात है संगत जी। और फिर भी हमारे गुरुपा ने अपनी दया दृष्टि हम पर डाली और हमें अपने शरण में ले लिया संगत जी। और हमें कितने हमारे ऊपर कृपा की बरसात कर रहे हैं मेरे गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सच में कि पूरे ब्रह्मांड में क्या कुछ नहीं, कितने करोड़ों अरबों हैं, सब कुछ है। उसमें से आपने अगर उसमें से मुझे एक को चुना, हम सब संगत को चुना, ये हमारे लिए सौभाग्य की नहीं, सिर्फ सौभाग्य ही नहीं है गुरुपा, हमारे जीवन का कहते ना कि जो हम इस जगत में आपने जो संसार में जो हमें जो पैदा किया है ना, जीवन में हमने हमें जो मिला है ना इंसान का, वो आपने हम आपके शरण में आके बस हमारा वो काम पूरा हो गया गुरुपा। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कहते हैं ना कि जीवन में एक लक्ष्य होता है और मुक्ति पाने का है, तो बस हम आपको पा गए तो हम तो तर ही गए। आप हमारे जीवन में हमारा हाथ आपने थाम लिया गुरुपा, तो बस हम तर गए गुरुपा, हम तर गए। इसके लिए भी हर श्वास-श्वास सिमरन कराने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, देखिए एक जगह मैंने एक बड़ी अच्छी बात एक पढ़ी, तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी संगत जी। कहते हैं, बोलना तो सभी को आता है, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, तो किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है और जिंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। तो वही बात है संगत जी कि हमारे गुरुपा जो हमें ये चीज सिखाते हैं ना कि अपने कर्म चंगे रख, है ना, तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। अन्यथा हमारे पास सब कुछ है और हम कर्म ही खराब करें, तो फिर जब हम जहां से आए हैं और जब हम वहां उस लाइट में जब हम चले जाएंगे तो वहां क्या जवाब देंगे? हमारे सामने वो जो कर्म हमें हमारे जो कर्म दिखाए जाएंगे तो हम कहाँ छिपने जाएंगे फिर? यहाँ तो हम अपना मुंह इधर उधर छिपा लेते हैं, पर जब हम यहाँ से हम हमारा जब हम शरीर त्याग के जाएंगे वहां हम क्या मुंह दिखाएंगे संगत जी? वहां हम हमारा सिर्फ शरीर ही वहां नहीं होगा, है ना, वहां हम किसी से कुछ नहीं छिपा सकते, हमारे भगवान से हम नहीं छिपा सकते हैं कुछ। इसलिए कम से कम कहते हैं ना, और यहाँ भी कहते हैं कि यहाँ हम भले ही हम कर्म करते हैं तो हम दुनिया से छिपा लेते हैं, लेकिन उसका कर्म दंड जब भोगते हैं, जब हमें वो पाप हमें कहते हैं ना कि पाप का दंड हमें मिलता है संगत जी, तो वो हमें लगता है कि अरे उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, है ना, वो सब क्या है, वो हम दुनिया से छिपा लेंगे, पर भगवान और हम तो पता है ना, हमें पता होता है ना संगत जी। और हमारे गुरुपा जब हमारा हाथ थामते तो सोचिए हमारा वो भी सिर्फ 10% वो भी हमारा हाथ पकड़ के हमें उस कहते हैं ना कि पार लगा देते हैं हमारे गुरुपा। इसके लिए मैं अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कल की बात मैं बताती हूँ संगत जी। क्या हुआ कि कल ऐसे मेरे गुरुपा का आ रहा था सत्संग भी मैंने सुना और बहुत टेलीपैथी भी आ रही थी, जैसे कि पति के लिए भी आ रही थी कि तुम्हारे पति के ऊपर बहुत बड़ा मारण क्रिया किया गया, ऐसा ऐसा करके उसके बहुत ही मतलब माड़े हैं, उसका बहुत ज्यादा मतलब उसका खराब समय है और ऐसा करके था, इस तरीके से था संगत जी। और मैं उसे छोटे में कटवाना, उसका फिर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है ऐसे ऐसे करके, है ना, तो उसे मैं छोटे में कटवा रहा हूँ संगत जी। ये बात बिल्कुल सच है कि देखिए जब हमारे गुरुपा है ना, जब मृत्यु से बड़ा कहते हैं ना कि सच कुछ नहीं हो सकता है, और मृत्यु अगर आपकी हो गई तो उसके बाद जीवन में फिर किसी भी चीज की कोई मतलब नहीं बनती है, लेकिन हमारे गुरुपा हमें नया जीवन दान देते हैं, इसके लिए अनंतम दम शुक्राना मेरे गुरुपा। और देखिए जब उसको जब वो चीज हमारे साथ बुरा नहीं हो और उसके लिए ना हमें छोटे छोटे चीजों में से हमें कटवाते हैं संगत जी। कल का बात जैसे इधर बीच से ना क्या हुआ है कि मैं जैसे इससे पहले भी बताया बहुत लोगों का डेथ हो रहा है इधर संगत जी, कल के डेथ में भी और
था ही, सत्संग में भी था। संगत जी कल भी सुबह से लेकर रात तक वैसे एक और मतलब उनके वर्कर जो था वो भी मतलब हॉस्पिटलाइज था और उसके ब्रेन डेड हो गया और लास्ट में कल उसकी रात में डेथ हो जाती है संगत जी। तो कल दिन भर बहुत ही ज्यादा मतलब परेशान हो गया और रात में आया तो थोड़ा इंसान खा भी नहीं पाता इस वजह से, फिर और बहुत ज्यादा परेशानी। तो देखिए संगत जी कि देखिए मेरे कृपा का ये करिश्मा ही है ना कि आपको आपकी परेशानी से बाहर निकालने के लिए, है ना, वो आपको उसी तरीके का चीजों में आपको भले आप छोटे मोटे परेशानी 10% ही बस आपको कष्ट झेलना पड़ता, आप परेशान थोड़े होते हो पर आपको कितने बड़े बड़े कष्टों से हमारे कृपा बचाते हैं ना संगत जी। तो इसके लिए अनंतम तम शुक्राना मेरे कृपा। और भगवान जो भी जिनके साथ ऐसा हुआ इनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि कहते देखिए वो किसी और के भी उस अंडर में आ सकता था लेकिन इन्हीं के उसमें आया ताकि ये उस उनके मतलब उनके लिए कुछ करे, है ना, ये सब भी होता है और ये इनको थोड़ी परेशानी हुई, ठीक है। लेकिन देखिए कितना बड़ा कष्ट उनका काट दिया और बहुत ही ज्यादा परेशान थे खैर वो, लेकिन हमारे कृपा संग जी लेकिन जैसे कि जो जैसे बीमारी थी, फिर हम लोग कल, लेकिन कृपा ने ना उनमें एक चीज और बताया था कि देख उसे मैं बहुत धीरे धीरे अच्छा कर रहा हूँ, वो तुमको वो उसे पता है मतलब पति के बारे में उसे पता है कि तुम्हारे बिना वो किसी और के साथ नहीं रह सकता है, तुम्हारे बिना जीवन में वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसे सब पता है। लेकिन ऐसा उससे कुछ गलती भी हुई और जानबूझ करके लोग उसके परिवार, उसके माता पिता हो या उसके परिवार वाले दोस्त, कुछ बाहर के कुछ औरतें, ये सब जानबूझ के उसने सबने मिलकर तुमसे दूर किया था। और अब मैं तुम्हारे पास धीरे धीरे भेज रहा हूँ, वो अब तुम्हारी इंपॉर्टेंस को समझेगा, वो तुम्हें वैल्यू देगा, मुझे समझ में अब उसका दिमाग खुल चुका है और उसे समझ में आएगा कि तू क्या है, तूने उसके लिए क्या क्या किया है और तू अगर उसके साथ नहीं रहेगी ना तो वो तुझे अब खोना नहीं चाहता है। अब उसे ये डर लगता है कि कहीं वो तुझे खो ना दे। समझ, ये बात सच है। इतने दिनों में कल बैठ के उन्होंने अच्छे से मतलब जब वो आए तो उनसे बातचीत हो रही थी तो वो भी मतलब मैंने भी बताया कि देखो गुरुपा ने आपका आपकी हेल्थ को ब्लेस कर दिया, सिर्फ थोड़ी सी परेशानी से परेशानी थी और आपको कितने बड़े बड़े चक्करों से बाहर निकाल दिया है ना, तो इसके लिए मैं तम शुक्राना करूं। फिर उनके घर के मैटर में कुछ बात हुआ तो वो ना अब समझते हैं, समझिए कि क्या है ना, वो उनको एक चीज उनको भी पहले से भी पता है लेकिन होता है कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से ना लोग इंसान का कर्म खराब कर देते हैं। कहते हैं हम परेशान होते हैं लेकिन हमसे ज्यादा तो परेशान हमारे पति है ना, कि जिनको इस तरीके से जान बुझ करके उनका कर्म खराब कराया जाता है, उनसे बुरा कर्म कराया जाता है, जो भी है, ठीक है। तो उनको ये पता है संगत जी, एक बात सच है कि अगर वो कुछ अगर परेशान होते हैं ना, वो किसी दुख में है तो वो स्पेशली अपने पेरेंट्स को या अपने घर वाले को कुछ भी नहीं बता सकते। उनको पता है कि अगर मैं अपना दुख बताऊंगा ना तो ये लोग मुझे और ज्यादा टॉर्चर करेंगे, कहीं मतलब उनको इनका हेल्प ना करना पड़े। समझ जी, तो उस टाइम पे उनको सिर्फ मेरी याद आती, वो सिर्फ मेरे पास आ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, ये बहुत कई साल से है। समझ जी, तो इस लायक भी अगर मेरे गुरुपा ने मुझे बनाया है तो इसके लिए तम शुक्राना मेरे गुरुपा। कि कहते हैं ना कि सुख में तो हर किसी को याद करता है, लेकिन अगर दुख में अगर कोई अगर आपको याद कर रहा है, क्योंकि ये विश्वास है कि भले कोई मेरा साथ दे ना दे लेकिन ये बंदा मेरा साथ जरूर देगा, तो ये भी विश्वास कौन क्रिएट करती है? हमारे और हमारे सिर्फ भगवान का हमारे कृपा करते हैं ना। तो इसके लिए मैं तम शुक्राना मेरी कृपा। अब तो खैर किसी इंसान पे भरोसा, इंसान के भरोसे की जरूरत है ही नहीं, अब हमारे कृपा है तो वो खुद ही करेंगे, उनके उनके अलावा किसी और की जरूरत है भी नहीं। फिर संजय जी और फिर रात में भी जैसे कि हुआ, मैंने उनको एक बात और समझाई कि देखो मृत्यु अटल है, वो कभी भी किसी को भी आ सकती है। 19 साल के लड़के को हो रही है, 25-26 साल के लड़के को हो रही है, सब क्या है, सब कोई मरने का आयु थोड़ी है। लेकिन अभी देखिए कलयुग, अभी तो कुछ भी हो रहा है, अभी ऐसे ही सब लोग मर रहे हैं। तो वही कहने का मतलब है कि कभी भी आपको कुछ भी हो सकता है, तो अपना कर्म हमेशा अच्छा रखे। तो उन्होंने उस बात को समझा, बोला कि हाँ सही बोले, मतलब बहुत अच्छे से कल उन्होंने नाइट में बात की। फिर उनको फिर जाना था, जब वो उन्होंने वो जान गए कि हाँ ऐसा हुआ है उनके आने के पहले। तो मैंने बोला कि देखो अगर मैं मरती हूँ ना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ ठीक है, और बच्चे को बच्चा है अभी जो छोटा है तो उसे माँ की जरूरत है इसलिए, लेकिन अदरवाइज माँ को पड़ेगा उसके अलावा कोई। लेकिन अगर आपको कुछ होता है ना, देखिए लड़कों का क्या है भाई, चलो दूसरी शादी कर लेंगे, मतलब एक नॉर्मल बात बता रही हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ होता है अभी आज के डेट में, अगर गुरुपा आपको नहीं बचाते तो कभी आप सोचे हो आपके जो और भी लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बस ये फर्क पड़ेगा कि भाई, हाँ फर्क क्या पड़ेगा, आपके हिस्से की प्रॉपर्टी जो है सब उनका हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ चाहिए। लेकिन फर्क किसको पड़ेगा?
आपके बीवी बच्चे को पड़ेगा, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। संगत जी, तो ये बात हुआ ना, तो उन्होंने ना, वो कुछ बोल नहीं रहे थे जब ये सब बातें होने लगी, क्योंकि कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है संगत जी, हमारे गुरुपा हैं। लेकिन हाँ देखिए, गुरुपा तो हमारे सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी कर्म तो अच्छा करने के लिए कहते हैं ना, कभी कभी सामने वाले को समझाना पड़ता है। लेकिन हमारे गुरुपा कुछ होने नहीं देते हमें। लेकिन अगर जो चीज हमारे लिए सही होगा, उचित होगा, तो वो तो हमारे गुरुपा करेंगे ना। मान लो कि अगर मैं जिंदा भी रहूं और आगे चल के मेरी वजह से मेरे परिवार वाले को तकलीफ हो, या मैं हमेशा बीमार ही रहूं, तो उससे बेहतर है कि मैं चली जाऊं दुनिया से। वही बात है। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली संगत जी, वो बात सुन के मेरी इतनी मुझे अच्छी लगी। उसके बाद मुझे तो नींद आ गई, मैं तो सो ही गई। मैंने कहा, चिंता क्यों करती हो, हमारे गुरुजी है ना हमारे साथ, हमारा ख्याल रखने के लिए। हम लोग हमेशा एक साथ जीवन भर रहेंगे, है ना। गुरुजी है ना, तुम क्यों टेंशन लेती हो। संगत जी, ये बात मुझे तो पता है कि गुरुजी हैं, हम हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, है ना। जो हमारे लिए उचित होगा वही हमारे गुरुपा करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये बात सामने वाले के मुंह से, आप अपने पति के मुंह से सुनो, तो ये बात कितना अच्छा लगता है संगत जी, कि उस टाइम पे वो सोच रहे थे। होता ना, कभी कभी आप बात सोचो तो मन में आने लगता ना, हाँ अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन देखिए, ये सब नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी है ना, सामने वाले को एहसास दिलाना पड़ता है ना। तो उस टाइम पे उसको देखिए, उनके दिमाग में एक बात है कि हमारे गुरुजी है ना, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, हम लोग हमेशा एक साथ रहेंगे, गुरुजी हमारा कुछ बुरा नहीं हो देंगे। तो तो ये देखिए, हमारे गुरु हमेशा कहते हैं ना कि तू टेंशन मत ले, तेरा पति भी तुझे मुझे मानेगा, और तुझसे ज्यादा ही मानेगा, है ना। वो खुद मुझे मतलब इतना मानेगा कि तू बस दंग हो जाएगी देख के। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और देखिए, एक बात मैं और शेयर करूंगी कि मेरे गुरुपा का ये भी आ रहा था, टेलीपैथी आ रही थी कि मतलब मम्मी के लिए आ रही थी कि मम्मी के दांत में ऐसे ऐसे करके दर्द हो सकता है, बहुत वो तकलीफ में रहेगी ऐसे ऐसे करके। तो मैंने परसों कॉल किया था, तो पूछा, तो मैं नहीं शेयर कर पाई थी। तो मैंने बोला कि मम्मी दांत में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि मेरे नहीं हो रहा था, मासी के हो रहा था। ठीक है। तो ये देखिए क्या है, मासी भी तो माँ के बराबर ही होती है, चाहे उन्होंने मेरे लिए जो भी सोचा वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्या होता है, मम्मी ने भी नकली दांत लगवाए हैं, उनका तो स्टेबल वाला है और उनका जो है खोलने निकलने वाला, तो इस वजह से मासी के दांत में दर्द हो रहा है। तो देखिए, ये बात सच है कि जो भी कुछ भी आता है ना हमारे गुरुपा का, वो बिल्कुल सच ही होता है। मतलब जो भी रिश्ते में हो, जैसे भाई है, तो जैसे अगर छोटा भाई है, तो वो बेटा के लिए भी अगर कुछ होता है ना, अब बेटा के लिए आ रहा है, तेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है, तो अगर छोटा भाई को अगर आप बेटा के समान मानते हो, अगर आप उसका माँ जैसा आप केयर करते हो, तो वो ना, वो आपके भाई के लिए भी होता है, वो हमारे भाई के लिए भी होता है। तो वही बात है समझिए। तो इसके लिए भी अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और देखिए संगत जी, कल का ही आया कि सत्संग में आया था कि तेरे घर परिवार पे जो है थोड़ा सा समय मुश्किल भरा है, लेकिन हाँ मैं तो टेंशन मत ले, मैं उसे छोटे में ही काट दूंगा। संगत जी, अब ये देखिए, आज ही मेरी बातचीत हुई, तो आज क्या पता चलता है संगत जी, आज मेरे मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है। तो मेरे पापा मम्मी को मेरे गुरु बहुत बहुत, वो भी आपके बच्चे हैं, उनको बहुत बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा, उन पे कृपा की ब्लेसिंग्स दीजिएगा, और उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। तो मैंने उनको कॉल किया था, तो उन्होंने इधर से कॉल किया मम्मी ने, तो जैसे बताया उन्होंने सामने से बोला, मैंने पापा से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अरे वो कल गिर गए, चोट लग गई, उठ नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे। तो वहीं पे रिलेटिव है, वो डॉक्टर ही हैं, उन्होंने चेक किया, गुरु जी के कृपा से उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी है, जो कि इंसान खड़ा नहीं पा रहा, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई संगत जी। तो ये भी कौन कर सकता है, ये भी हमारे गुरुपा कर सकते हैं। इसके लिए मैं तम शुक्राना है मेरे गुरुपा। और कल उन लोगों को ट्रेन पकड़ना है भाई, घर वापस जाना है ना, रिटर्न होना है संगत जी। और सोचे अगर कुछ हो जाता तो क्या होता। और और अभी ऐसे क्या है कि चलो भाई, तेल वेल मालिश करने के लिए है सब कुछ। वैसे अब मुझे भरोसा है कि मेरे गुरुपा बिल्कुल ठीक कर देंगे। हो सकता था बहुत बड़ी घटना होने वाली थी, मेरे गुरुपा ने बिल्कुल उनको, मेरे पापा को बचा लिया, और ऐसे जाते नहीं थे, वो जबरदस्ती बाहर गए। हो सकता था, कहते ना कि चलो छोटा सा में चोट लग गया और बच गए, कुछ नहीं हुआ। इसके लिए अंतम दम शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरा सत्संग और एक है संगत जी, और जो मेरी दीदी हैं, उनके भी घर पे वो जब उधर से आई, तो उनके भी जेठ जो है, उनका भी थोड़ा क्या बोलते हैं, बॉडी में पैरालिसिस का अटैक आ गया, या इस तरह से कुछ है, मुझे उतना क्लियर नहीं पता है संजय जी। वो हॉस्पिटल में वो एडमिट है, लेकिन फिर भी वो सही सलामत है, अभी तक उनको कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे गुरुपा का दीदी ने, गुरुपा का जल प्रसाद, चंदन टिका, वो सब कुछ उनको दिला गया है। उनके वो जो होता है ना सिरिंज, जो सब वो स्लाइन जो चढ़ता है, उसमें भी जल प्रसाद डाल दिया गया, और सब कुछ डालने दिया गया, और वो अभी फिलहाल ठीक है। जो कि मतलब डॉक्टर लोग कह रहे थे कि
अब ये बचेंगे नहीं। लेकिन अभी शायद 4-5 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अभी तक सही सलामत हैं और दूसरे किसी हॉस्पिटल में अब उनको शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो वो भी भले बस ठीक-ठाक हो जाएँगे। और थोड़े दीदी भी परेशान तो है ही, काम बढ़ जाता है और जीजाजी भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं। खैर ये सारी परेशानी तो है ही। तो मेरे गुरपा ने तो जैसे बताया था कि हाँ, तेरे घर में परेशानियाँ बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियाँ आने वाली हैं, पर उसे तू चिंता मत कर, मैं उसे छोटे में काट दूँगा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरपा। और एक बात मैं बताऊँगी संगे जी, जो गुरपा की जो मेरी बच्ची है, प्यारी बच्ची उनकी, उसके ना मतलब जो ड्रैगन टीथ होते हैं ना, उसको वो ना चारों नहीं आते, तो उसके ना एक दांत मेरे गुरपा ने अब आ गए हैं, वो ड्रैगन टीथ एक आ गए हैं, तो इसके लिए मैं तम शुक्राना मेरे गुरपा, है ना। तो गुरपा आपने ना मुझे इतना, सच्ची बात बताऊं संजय जी, गुरपा हमारे लिए क्या नहीं करते संजय जी। अगर कुछ आता है ना संजय जी कि सत्संग में जो कुछ आता है वो रियली सच होता है, और अगर हम सुनते हैं तो वाकई में वो कष्ट कट जाता है संगत जी। और कहीं ना कहीं जैसे कि शादी के लिए आता है कि हाँ तेरे परिवार में सहनाइयाँ बजने वाली है, ढोल बजने वाले हैं, शादी होने वाली, तो सच में किसी न किसी, देखिए अगर हमारे घर में नहीं होती है तो किसी न किसी रिलेटिव की होती है। जैसे अभी शादी का बार बार आ रहा था, तो हुआ ना अभी एक कजन सिस्टर की अभी मैरिज हुई जहाँ मम्मी लोग अभी हैं। तो वही बात है कि जो भी आता है ना, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से गुरुजी हमारे ब्लेस करते हैं, क्योंकि हमें गुरुजी सिर्फ अगर एक इंसान भी अगर हमारे गुरुपा से जुड़ता है ना, तो उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार, समाज, दोस्त, सगे संबंधी, आसपास जितने भी, सबको ब्लेस करते हैं ना गुरुपा। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो सुख मुझे मिला वो सबको मिले, जो नहीं मिला वो कभी किसी को भी किसी भी जन्म में ना मिले गुरुपा। और सर्वदा भला कीजिए गुरुपा, सर्वदा भला कीजिए। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे। पहले भी मैंने अपने शुक्राने सत्संग शेयर करे हैं संगत जी, तो मुझसे बोलने में अगर कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। आज की तारीख 14 दिसंबर है संगत जी, और टाइम हो रहे 12:02। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी की चैनल पे शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरु जी लाइफ में आए हैं, मतलब जीवन तो परिवर्तन हो गया है हमारा। गुरु जी के चमत्कार होते रहते हैं, गुरु जी के अच्छे अच्छे मैसेज आते रहते हैं संगत जी। कुछ दिन पहले की बात है, मैं पायल लेने जा रही थी संगत जी, मतलब मन कर रहा था कि पायल लूँ, अपने लिए शौक भी है बहुत, सभी को रहता है पायल पहनने का शौक, तो मतलब खूब मन था कि पायल ले लूँ। और मतलब इधर ही कहीं ज्वेलर्स की शॉप है संगत जी, तो मैं बेटे को लेके चली गई। मैंने कहा गुरुजी चलो साथ चलो आप भी और देख लेना। फिर हम शॉप पे गए संगत जी, तो वहाँ अंकल जी थे, तो मतलब ऐसे ही पायल देखने लग गए। तो बेटे ने कहा मम्मी देखो दीवार पे देखो, तो वहाँ पे गुरुजी की फोटो लगी थी संगत जी। मैं इतनी हैरान, इतनी खुश हुई संगत जी। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका, आप हमारे साथी हैं। मतलब यकीन भी नहीं हुआ संगत जी कि यहाँ कहीं गुरु जी की फ़ोटो दिख जाएगी। तो मैं बहुत खुश हुई। फिर संगत जी हमने पायल सेलेक्ट करी, बिल पेमेंट करा अंकल जी को, और अंकल जी ने कहा कि आज तो आप अच्छे समय पे आए हैं, आज चांदी भी सस्ती हो रखी है, आपको सही भी लग गया। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। उन्होंने मेरे हाथ में पायल पकड़ाई संगत जी और बोला जय गुरु जी। फिर मैं इतनी हैरान, मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है। मतलब संगत जी कभी सोचो भी नहीं ना, तो गुरु जी ऐसे चमत्कार करते हैं अपनी संगत पे कि हम सब मतलब ऐसे रह जाते हैं हम कि मतलब शब्द भी नहीं मिलते गुरु जी का शुक्राना करने के लिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना है गुरु जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। मेरी लाइफ में आने का बहुत शुक्राना है, मेरा हाथ पकड़ने का बहुत शुक्राना है, सुबह और शाम का शुक्राना है गुरु जी, दिन रात का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए गुरु जी, सब पे सर्वदा भला करे गुरु जी, सर्वदा भला करे।
और फिर कुछ दिन बाद संगत जी हम दुकान पे गए ऐसे परचून की दुकान पे सामान लेने, तो वहाँ एक छोटे अंकल जी हैं, उनके गले में गुरुजी का स्वरूप संगत जी। फिर मेरी अचानक से नज़र पड़ी और मैंने स्वरूप को ऐसे पकड़ के ऐसे आँखों पे स्पर्श करके जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलने लग गई। तो छोटे अंकल बोलने लगे, आंटी जी अच्छा आप भी गुरुजी की संगत हैं? मैंने कहा हाँ। तो मतलब बहुत खुशी हुई, मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि जैसे तुझे मेरे चमत्कार का इंतजार रहता है ना, तो वैसे ही मुझे तेरे शुक्राने का इंतजार है गुरुजी, शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। संगत जी मैं अब अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ बोलूँगी। अगर मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हो गई होगी तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी को खूब ब्लेस कीजिए गुरुजी। उनका चैनल दिन दुगना रात चौगनी हो, खूब तरक्की करें वो। हमारे शुक्राने सत्संग शेयर करा देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बेअंत शुक्राना है मेरे गुरु पिता। बहुत शुक्राना है जो मेरा ये सत्संग सुनेंगे, उन पे भी खूब कृपा कीजिए गुरुजी, खूब ब्लेस कीजिए उनके घर परिवार को, उनके बच्चों को खूब राजी खुशी रखिए गुरुजी। बस ऐसे ही अपना हाथ मतलब हमारे सर पे रखिए गुरुजी। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है गुरुजी, बिल्कुल भी कुछ नहीं है हम। आपकी कृपा दृष्टि बनी रही हमेशा सब पे गुरुजी। बस शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरु जी के लिए 2 लाइन बोलूँगी संगत जी। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो गुरु जी, भव में फंसी नाव मेरी तार दो गुरु जी। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो गुरु जी, भव में फंसी नाव मेरी तार दो गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज 12 दिसंबर है और समय भी 12:30 हुए हैं और गुरुवार का दिन है आज, मेरे गुरु महाराज का दिन। तो मैं ये अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। बहुत शुक्राना अंकल आंटी, आपने इतनी कृपा करी कि मेरा जो ये सत्संग शुक्राना अपने चैनल पर शेयर करते हैं। गुरु पाक की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और बहुत शुक्राना मेरी प्यारी संगत का, और बहुत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, मेरे गुरु पाक का, जिनकी कृपा से ये सब काम होते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी होता है गुरु महाराज की कृपा से ही होता है। तो गुरु जी बहुत शुक्राना। संगत जी मैं कुछ मेरी हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, वो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। और मैं उस बारे में सोच के इतनी टेंशन में थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। मुझे रात भर नींद भी नहीं आ रही थी। और गुरु पाक के मैसेज भी मेरे पास आ रहे थे कि तेरे ऊपर कष्ट है, तेरा समय अच्छा नहीं है। तो उस कारण से भी मैं इतनी घबराई हुई थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। एक अजीब सा डर दिमाग में इतना घर कर गया। मैं रात भर सो ही नहीं पा रही थी। मैं अपने अंकल को भी बोल रही थी कि पता नहीं क्या होगा, मेरा मन घबरा रहा है, घबराहट हो रही है कि क्यों घबरा रहा है मन। कोई नहीं, टेंशन नहीं लेते, भगवान सब ठीक करेंगे। उन्होंने मुझे बहुत सांत्वना दी। लेकिन गुरु महाराज ने मुझे हर प्रॉब्लम से ऐसे निकाल रहे हैं हाथ पकड़कर। तो बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे इतना सहारा दिया, इतनी हिम्मत दी सब कुछ झेलने के लिए। और गुरु जी जाने अनजाने मुझसे जो भी गलती हुई है गुरु जी उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि आप हर चीज़ जानते हो।
क्योंकि हेल्थ वाइज मैं ठीक नहीं हूँ गुरुजी किसी भी कंडीशन के लिए। पहले मुझे ठीक करो तो हर चीज़ के बारे में गुरुजी जैसा आप कहोगे ऐसा करेंगे गुरु महाराज। क्योंकि अगर हेल्थ ही ठीक नहीं है तो इंसान क्या सोचेगा और क्या करे। सबसे पहले तो हेल्थ ही है गुरुजी, और धीरे धीरे आप मेरे कष्ट भी काटोगे गुरु महाराज। इतनी बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो है हो रखी है गुरुजी। आप पहले कहते थे कि चीनी और चावल छोड़ दे, तो गुरुजी महाराज चाय तो मैं आपको भोग लगा के मैं पीती हूँ। मुझे चाय बहुत पसंद है गुरुजी, जैसे आपको पसंद है। तो चाय मैं छोड़ ही नहीं पाती हूँ गुरुजी। एक दिन मैंने फीकी चाय पी के देखी, वो अच्छी नहीं लगी गुरुपा। तो गुरुजी इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। लेकिन चावल तो आपने ऐसे छुड़वाए हैं गुरुजी कि एक दाना ही खा लो तो मुझे इतनी समस्या मेरी बॉडी में बन जाती है। गुरुजी मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन ये प्रॉब्लम ना हो। जैसा आप कहते हो गुरुजी ऐसा ही करूँगी, लेकिन बस ये प्रॉब्लम ना हो जो हेल्थ वाइज ये प्रॉब्लम चल रही है कि चावल कुछ भी मैं नहीं खा सकती। कितना मन करता है कभी कभी तो कि हाँ 1-2 चम्मच राइस खा लूँ, लेकिन इतना डर लगता है कि इतनी प्रॉब्लम बढ़ जाती है फिर बॉडी में, वो झेलती नहीं है गुरुपा। लेकिन बस मेरी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम ठीक कर दो। आप कहते हो चावल नहीं खाने हैं तो मैं नहीं खाऊंगी, कभी कभार 1-2 चम्मच आपकी आज्ञा से ले लिया करूँगी, लेकिन बस ये मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दो गुरुजी। अब तो कई महीने हो गए चावल छोड़े हुए। बहुत मन करता है सर्दियों में गरम गरम खिचड़ी खाने का गुरु महाराज। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं जानती हूँ, मुझे विश्वास है आप ही ठीक करोगे। आपके जल प्रसाद और चंदन तिलक से ही मैं ठीक होंगी। और गुरुजी आज तो गुरुवार है, मैं सोच रही थी कि भोग लगाऊंगी आपको प्रसाद बना के। और संगत जी कुछ हेल्थ वाइज कुछ मेरी ये मंथली कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मन ही नहीं करता है ऐसे में गुरुपा को टच करने का, स्वरूप को छूने का। तो गुरुजी महाराज आज क्षमा करना अपनी बच्ची को। और बस मैं दूर से ही हाथ जोड़ के गुरुजी से बस अरदास कर रही हूँ कल से ही, क्योंकि इतना मैं जोत भी नहीं जला पा रही हूँ। मन ही नहीं करता है ऐसे में गुरुजी। आप सब जानते हो गुरु महाराज, क्षमा करना अपनी बच्ची को और संभाले रखना। और गुरुपा पता नहीं ऐसा हो गया है घर का माहौल भी, घर की स्थिति कि हर चीज़, कभी मेरी किचन में किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। संगत जी आज आपके सामने बताती हूँ, क्योंकि ये हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है गुरुपा का कि हम अपने मन की बात हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। आज तक मेरी किचन में कभी नमक ख़त्म नहीं हुआ, कभी मिर्ची ख़त्म नहीं हुई, कभी अब ऐसी स्थिति हुई कल मुझे हरी मिर्ची की सब्ज़ी बनानी पड़ी संगत जी। नमक भी ख़त्म, तेल भी ख़त्म। आज सुबह ही खाना बना रही थी, रोटी सेक रही थी, पराठे बनाए गुड़िया के लिए। मेरे जो देवर अंकल हैं उनके लिए बन गए, मेरे अंकल के लिए बन गए। तो गैस ख़त्म हो गई बीच में ही। और हर चीज़ किचन में ऐसे ख़त्म होती जा रही है, कभी ये ख़त्म, कभी ये ख़त्म, कभी ये ख़त्म। और ना मेरी किचन में कभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। गुरुपा बता भी रहे हैं तेरे किचन में निगेटिविटी है। कुछ चीज़ें मैंने निकाल भी दी हैं, अभी कुछ रह रही हैं, क्योंकि ये भी तो मैंने दिवाली पर बिल्कुल डीपली सफाई करी थी। लेकिन बच्चे के साथ में संगत जितना नहीं हो पाता है, रह जाता है कुछ भी, कुछ ऐसे 1-2 सामान कुछ जो ख़राब हो जाते हैं वो भी निकाले हैं मैंने। कुछ सामान को धूप लगाई है। तो गुरुजी जो भी है प्लीज़ मुझे हाथ पकड़ कर निकलवाओ उस सामान को, और बस मेरे किचन से नेगेटिविटी दूर करो। और एक शुक्राना बहुत बहुत अभी का ही है फ़िलहाल का गुरु महाराज। अभी लाइट वाले आ रहे थे बाहर जो मीटर चेक करके बिल देते हैं लाइट का। तो जिनका बिल ज़्यादा हो रखा है तो उनके वो वायर ही काट के जा रहे हैं लाइट के। तो मैं गुरुपा से कह रही थी, बहुत कई सारे बंदे थे मैं बाहर,
मेन रोड पर। मैंने गुरुपा से कहा प्लीज़ गुरुजी यहाँ मत आने देना उनको, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी गुरु महाराज, ना तो अभी पैसे की गुंजाइश है बिल देने की, और अभी तार काट दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर बिल देकर ही वो जोड़ते हैं बाद में। तो गुरुजी का इतनी कृपा हुई, इतना शुक्राना हुआ, उन्होंने हमारे घर को छोड़कर आगे सब जगह चेक करके मैं आगे निकल गए। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। गुरुपा बैठे हैं सब देखने के लिए गुरुजी। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो कर्जे हैं, जो बकाया पेंडिंग पड़े हैं सारे, ये गुरुजी क्लियर कराओ प्लीज़। बहुत टेंशन रहती है, कभी इधर की टेंशन कभी इधर की टेंशन, ये वो बिना बात के ऐसे दलदल में फंसते जा रहे हैं गुरु महाराज। और ये ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर जो भी ऐसे ख़त्म कीजिए गुरु महाराज। इसने मेरे शरीर को ऐसे तोड़ के रख दिया है गुरुजी, मैं ठीक ही नहीं हो पा रही हूँ गुरुजी। मेरे कंधों में भी कई दिन हो गए इतना दर्द हो रहा है कि मैं अपनी गुड़िया की चुटिया भी नहीं बना पा रही हूँ। ऐसा है जैसे मेरे कंधों पर किसी ने इतना वजन तोल दिया हो। दोनों हाथ मेरे ऊपर उठा के मैं काम नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी। नाक से तो मुझे सांस ही नहीं आता गुरुजी। डॉक्टर के पास भी जाते हुए डर लगता है गुरु महाराज, पता नहीं क्या बताएंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। गुरुजी आप ही ठीक कर दो अपनी बच्ची को, सब आप ही देखना मेरे महाराज। आप तो मेरे पापा हो, मैं तो आपकी बेटी हूँ, आप ही संभालोगे सब। और आज गुरुवार है गुरुजी, बस आज तो आपका दिन है, आज हर काम सही हो जाए गुरुजी। अपनी कृपा बरसाओ गुरु महाराज। और संगत जी गुरुपा तो मेरे अंग संग ही रहते हैं। एक वाइट कलर की बटरफ्लाई हमारे मेन गेट पर घूम कर चली जाती है, कल भी आई, वो परसों भी आई, तरसों भी आई। तो गुरुजी ये दिखाते हैं कि मैं तेरे आसपास हूँ, तेरे अंग संग हूँ, तो चिंता ना कर। तो गुरुजी आप तो हो, आप ही हमें संभाल रहे हो, हर चीज़ से निकालोगे। लेकिन गुरुजी आप कहते हो ये तेरे परीक्षा का आखिरी दौर है। गुरुजी और कितनी परीक्षा लेंगे, हम तो बचपन से परीक्षा ही देते आ रहे हैं गुरु महाराज। ठीक कीजिए गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। हे मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे घर पर कृपा करने के लिए। मेरे मायके में भी बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी कृपा कीजिए गुरु महाराज। छोटी सी बच्ची जो बेड से गिर गई थी, मेरे भतीजे की बेटी, आपने उसको भी ठीक किया, उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज। मेरे अंकल को भी फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम हो रही है बहुत। गुरुजी आप कहते हो किसी से कर्जा मत लो। गुरुजी कर्जा कोई शौक में नहीं लेता है, और आप ऐसी स्थिति ना बनाओ कि कर्जा लेना पड़े। सुबह भी किसी से पैसे लेकर मेरे अंकल गैस सिलेंडर भरवा के गए हैं। क्या करें गुरुजी, अब जो ज़रूरी काम होते हैं वो तो करना ही पड़ेगा घर में, चाहे कर्ज लेके करो या कैसे करो। गुरु महाराज शुक्राना करती हूँ आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। तो संगत जी मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, जैसी गुरुपा की कृपा है। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम मेरे मालिक।